Yes, you have read the title right. This is going to be a one shot video, right? मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ फॉर प्रीलिम्स 2024, राइट? मुझे नहीं पता भाई ये कितनी लंबी होगी, मुझे ये भी नहीं पता कि कितने मतलब कब तक ये वीडियो बनेगी और मैं कब तक रिकॉर्ड करने वाला हूँ. दिस इज़ गोइंग टू बी अ वन पर्टिकुलर, कह सकते हैं ना, द बिग पापा वीडियो. ठीक है, तो चलिए डिस्कशन को हम अपने स्टार्ट करते हैं. एंड वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद ज्योग्राफी, राइट? जिसने भी ये वीडियो देख ली, राइट, एंड बार बार, तो डेफिनेटली ही विल बी एट अ वेरी गुड एडवांटेज ऑन दिस संडे. चलिए लेट्स बिगिन विद ज्योग्राफी. सबसे फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ डिस्कस करेंगे बेल शेप्ड पिरामिड के बारे में. अब याद रखना, बी फॉर बेल, बी से सी, बी सी, यानी बेल शेप्ड पिरामिड रिप्रेजेंट्स द कांस्टेंट पॉपुलेशन. कांस्टेंट पॉपुलेशन को हमारा जो बेल शेप्ड पिरामिड है वो रिप्रेजेंट करता है, याद रखिएगा. ठीक है, एंड अगर आपके पिरामिड का जो बेस है वो नैरो बेस है, ठीक है, और टेपर्ड टॉप है, यानी बेस नैरो है, यानी मतलब पॉपुलेशन डिक्लाइन मार रही है. ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यानी पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन इज अ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन अगर नैरो बेस है. ठीक है, तो नैरो बेस इज अ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन और बेल शेप्ड इज अ कांस्टेंट. तो बी सी याद रखना और एन डी याद हो गया सर. नेक्स्ट बात करते हैं इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में. अब इंदिरा गांधी कैनाल याद रखिएगा 1958 में लॉन्च हुआ था. ठीक है, एंड इट ओरिजिनेट्स एट हरिके बैरेज इन पंजाब. ठीक है, एंड इट्स रन पैरेलल टू पाकिस्तान इन थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आपका 1958 इंदिरा गांधी कैनाल, ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं हम रस्ट बाउल के बारे में. अब रस्ट बाउल क्या होता है? कुछ नहीं होता है. इट इज़ अ प्लेस वेयर, जहाँ पे ना पहले इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा होती थी. ठीक है, बट अब यहाँ पे इट इज़ ऑन अ डिक्लाइन. ठीक है, तो रस्ट बाउल इस पर्टिकुलर रीजन को हम कह सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए मस्टर्ड. अब मस्टर्ड इस बार के लिए देखिए इंपॉर्टेंट है. मस्टर्ड के लिए, मस्टर्ड के सबसे पहले याद रखिएगा क्या कि ये एक राबी क्रॉप है. ठीक है, अब रा अगर आ गया मस्टर्ड में, राबी याद हो गया, तो रा से राबी, रा से राजस्थान, शाबाश, यानी आपको सर राजस्थान भी याद हो गया. यानी मस्टर्ड क्या है सर? मस्टर्ड एक सब ट्रॉपिकल राबी क्रॉप है. ठीक है, एंड राजस्थान में आपका ग्रो होता है, नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया, याद रखिएगा. क्या ये फ्रॉस्ट सेंसिटिव है? तो यस, याद रखिएगा मस्टर्ड एमएफ है. ठीक है, फ्रॉस्ट सेंसिटिव है, राजस्थान इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. ठीक है, अब आपको मुझे बताना है, सर आपने मुझे मस्टर्ड तो बता दिया, प्लीज़ अब आप मुझे बता दो क्या कि सर सोयाबीन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है और किस स्टेट को हम सोया स्टेट कहते हैं. ठीक है, चलिए, तो ये हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे. ठीक है, चौथा पॉइंट डिस्कस हो गया. पांचवा पॉइंट डिस्कस करते हैं. ठीक है यहाँ पे राइट. नेक्स्ट इनलैंड पोर्ट के बारे में बात करते हैं. पांचवा पॉइंट इनलैंड पोर्ट है. तो इसका एक एग्जांपल है इनलैंड पोर्ट का, कोलकाता. इनलैंड पोर्ट आपका अंदर को रिवर पे जाके होते हैं, याद रखिएगा. इट इज़ लोकेटेड ऑन कौन सी रिवर? हुगली. ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इनलैंड पोर्ट आपका हुगली एक एग्जांपल है. देन लेदर इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं यहाँ पे. तो प्लीज़ नोट, लेदर इंडस्ट्री क्या है, इंडिया में काफ़ी डाइवर्सिफाइड है. यू विल फाइंड यूपी में है, कानपुर में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में. ठीक है, एंड दिस सेक्टर इज़ डोमिनेटेड बाय एमएसएमई. ठीक है, देन मुस्लिम्स के बारे में ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट पॉइंट, मुस्लिम फॉर्म मेजॉरिटी इन जम्मू कश्मीर एज वेल एज इन लक्षद्वीप. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा. देन नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हम वीट के बारे में. तो वीट को यहाँ पे याद रखिएगा. वीट के बारे में क्या पॉइंट है? वीट के बारे में याद रखिएगा कि एट द टाइम ऑफ जब जर्मिनेशन होता है इसका, ठीक है, तब हमें कूल वेदर चाहिए होता है प्लस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर. बट जब ये राइपन करते हैं तो हमें क्लियर स्काई चाहिए होती है. ठीक है, और एनुअल रेन कितनी है? 40 से 75 सेंटीमीटर तक की चाहिए होती है. देन नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं आपके नागापट्टिनम पोर्ट के बारे में. ठीक है, अब नागापट्टिनम पोर्ट के बारे में यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि नागापट्टिनम ये जो पोर्ट था, दिस इज़ इन तमिलनाडु. ठीक है, तो पूछ लिया जाए नागापट्टिनम क्या है, कैसे है. ठीक है, तो पोर्ट है. देन प्लीज़ नोट, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ जो क्रॉप्स होती है उनको ना दे नीड रेगुलर वाटर. ठीक है, इनको थोड़ा सा रेगुलर वाटर चाहिए होता है लगातार, एंड इसीलिए जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इट वॉज सक्सेसफुल इन दी नॉर्दर्न स्टेट्स. ठीक है, वहाँ पे आपको पानी अच्छा खासा मिलता है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट के बारे में. तो याद रखिएगा वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया हैज़ मोर पोर्ट्स देन द ईस्टर्न कोस्ट. ठीक है, एंड वेस्टर्न कोस्ट हमारी क्या होती है? सबमर्जेंट कोस्ट है. ठीक है, राइट, एंड जो ईस्टर्न कोस्ट है वो हमारी एमर्जेंट कोस्ट है. ठीक है, राइट. वेस्टर्न कोस्ट में यू विल फाइंड कि बहुत सारा ना इंडेंटर्ड आपकी जो वो है कोस्टल लाइन, जबकि ईस्टर्न कोस्ट काफ़ी स्मूथ है. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे जो कल्चरलेबल वेस्ट लैंड क्या होती है. तो ये बेसिकली एक ऐसी लैंड है जो मोर देन 5 ईयर्स तक खाली छोड़ी हुई है. ठीक है, इट इज़ लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 ईयर्स एंड दिस
कैन बी ब्रॉट इन टू कल्टिवेशन आफ्टर इम्प्रूविंग इट थ्रू रिक्लेमेशन प्रैक्टिस वगैरह। तो नाम में लिखा है कि दो इट इज़ अ वेस्ट लैंड, ठीक है, बट ये क्या है, ये कल्चरेबल है, मतलब इस पे हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आती है करंट फैलो। तो करंट फैलो मतलब कि उस लैंड को अनकल्टिवेट किया गया है 1 साल से कम के लिए अभी, ठीक है, राइट। एंड नेक्स्ट आती है फैलो अदर देन करंट फैलो। तो 1 से 5 ईयर तक के लिए क्या है, आपने इस लैंड को छोड़ रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 3 आपको यहाँ पे याद होने चाहिए। फर्स्ट आता है आपका कल्चरेबल वेस्ट लैंड 5 साल से ज़्यादा, ठीक है। देन आता है करंट फैलो 1 साल से कम, और 1 से 5 के बीच में फैलो अदर देन करंट फैलो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देन आता है बैरन और वेस्ट लैंड। तो बैरन और वेस्ट लैंड का मतलब ये इट इज़ अ बंजर ज़मीन, इट कांट बी ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन यूजिंग गिवन टेक्नोलॉजी, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे अर्बन एरियाज़ के बारे में। तो अर्बन एरियाज़ के बारे में ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मिनिमम 5000 पॉपुलेशन होनी चाहिए, 75% जो मेल है वहाँ के, ठीक है, राइट, उनकी पॉपुलेशन होनी चाहिए नॉन एग्रीकल्चर वर्क में, ठीक है, और 400 पर्सन की डेंसिटी आपकी पर स्क्वायर किलोमीटर की डेंसिटी होनी चाहिए, ठीक है, राइट। दिस इज़ व्हाट इज़ द क्राइटेरिया टू क्लासीफाई इट एज एन अर्बन एरिया, ठीक है। 75% मेल की पॉपुलेशन नॉन एग्री वर्क में इन्वॉल्व होनी चाहिए, ठीक है, राइट। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको अच्छे से ध्यान रखो, ठीक है। इंपॉर्टेंट देखो सारे हैं, ऑल दीज नोट्स आर की गोल्डन पॉइंट्स, एंड तुम इस वीडियो के लास्ट में देखना सर आपकी कितनी नॉलेज हमारी बढ़ गई थ्रू जस्ट दिस वन वीडियो, ठीक है। पॉइंट्स अब आप खुद गिनो, मैं पॉइंट्स नहीं गिन रहा हूँ, ठीक है, बट नेक्स्ट अब हम गिनते हैं। नेक्स्ट सो एंड वेललैंड कैनाल, ये कहाँ है सर? सो वेल कौन रहते हैं? सो वेल अमेरिकन्स रहते हैं, यानी याद है जो 5 ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका है, ठीक है, राइट, उसके क्या है, उसको कनेक्ट करने के लिए इंटरनल वाटरवे है, ये ध्यान रखना। एंड 5 ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका को याद करने की याद है, मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी इन द मैप वाली वीडियो, जो लोगों ने ट्रिक वाली वीडियो को फॉलो करा है, बता देता हूँ अगर किसी को नहीं याद है, ठीक है, बहुत सिंपल है, दैट इज़ सुपरमैन, ठीक है, सुपरमैन, ठीक है, हेल्प्स एवरी वन, ठीक है। एस से लेक सुपीरियर, एम से लेक मिशिगन, एच से लेक हुरियन, ई से लेक इरी, ओ से लेक ओंटारियो या कोई इस तरीके की ओरियन फुरियन कोई है वो याद रखना। और याद रखना ये आपकी क्या है, वेस्ट से लेके ईस्ट तक ये इसी टाइप से अरेंज भी है, और इन सबको कनेक्ट करने के लिए कौन है, सो वेल लैंड, इस तरीके से कैनाल है, ये हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट पनामा कनाल। तो याद रखिएगा पनामा कनाल इट कनेक्ट्स अटलांटिक टू पैसिफिक, ठीक है, याद रखिएगा अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन के लिए कनेक्ट करता है, तो पूछ लिया जाए, ठीक है, पनामा कनाल कहाँ कैसे है, तो ये ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ब्रेटलैंड रिपोर्ट के बारे में। तो ब्रेटलैंड रिपोर्ट आई थी आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से 1987 में, ठीक है, और ये लेके आए थे यूएन कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, एंड इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम डिफाइन किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेटलैंड रिपोर्ट याद रखना, यहाँ जो क्वेश्चन पूछेगा वो एक तो आवर कॉमन फ्यूचर पे पूछेगा, दूसरा ये जरूर पूछेगा वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1987 में ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, राइट। ये पूछ सकता है स्टॉकहोम वगैरह, नहीं, ठीक है, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट वाला 1987 में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आप मुझे बता दो, ठीक है, जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 की, ठीक है, उसको क्या बोला गया था? इट वॉज यूएन कमीशन ऑन वॉट, ठीक है, राइट, ये मुझे आपको बताना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं नहर कटिया मोरान, ठीक है, ये कहाँ मिलता है? ये आपको आसाम में मिलता है, और अंकलेश्वर एंड कलोल ये गुजरात में मिलता है। अब ये है क्या सर? कुछ नहीं सर जी, ये ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया है, ठीक है, क्या है ये सब? ये आपकी ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देन लडांग, टोंगिया, तमराई, कैंगनिंग, हुमरा, छेन्ना, मिल्पा, ये सब क्या है? ऑल दीज आर द नेम्स ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर थ्रू आउट द वर्ल्ड। जैसे कैंगिन को फिलीपाइंस में बोला जाता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इस तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है, छेन्ना हो गया, मिल्पा हो गया, ठीक है, राइट, तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, इस तरीके से अगर आपसे पूछ लिया जाए। और मैं बता भी देता हूँ, जैसे मिल्पा, एम फॉर मिल्पा, एम फॉर मैक्सिको, तो ये आपकी सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ वगैरह में मिलता है, ठीक है, और चेन्ना आपका ये आपका श्रीलंका और ये आपका अदर एशियन कंट्रीज़ में दिखाई देता है, ठीक है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना यहाँ पे ये है क्या, ठीक है, राइट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट।
नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे फुटलूज इंडस्ट्रीज़ के बारे में, ठीक है, फुटलूज इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो फुटलूज इंडस्ट्रीज़ को याद रखिएगा कि यहाँ पे जो मेजर क्राइटेरिया है इनका कि एक्सेसिबिलिटी बाय रोड नेटवर्क, ठीक है, बस ये चीज़ देखी जाती है, ठीक है। बाकी एज सच इनका रॉ मटेरियल वगैरह लोकेशन डिसाइड नहीं करता, ठीक है। एग्जांपल बेकरी, आईटी सर्विसेज, ये सब एग्जांपल है फुटलूज इंडस्ट्री का, ठीक है। तो अब मैंने क्या कर दिया ना, अब मैंने पॉइंट्स भी नोट कर लिए हैं ताकि पॉइंट जब हम याद रखेंगे तो अच्छा लगेगा कि हमने कितने पॉइंट पढ़ लिए। चलिए, तो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 23rd पॉइंट, ऑर्गेनिक एंड बैक्टीरियल कंटेमिनेशन इज मेन कॉज ऑफ रिवर पॉल्यूशन। जो भी हमारे यहाँ रिवर पॉल्यूशन होता है, ऑर्गेनिक एंड बैक्टीरियल कंटेमिनेशन इज द मेन कॉज। नेक्स्ट बात करते हैं हम सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब याद रखिएगा सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट को ही हम सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे याद रखिएगा कैटल रैंचिंग, कैटल की जो रैंचिंग की जाती है इट इज़ वेरी हाई इन ऑक्यूपेशन, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे याद रखिएगा प्लांटेशन क्रॉप्स भी होते हैं। अच्छा, अब आप मुझे बता दो क्या मसाई एंड हौसा ये ट्राइब्स आपको कहाँ मिलती है, ठीक है, ये ट्राइब्स आपको कहाँ मिलती है, ठीक है, राइट। मुझे पता है तुम बहुत स्मार्ट हो सर, सवाना पढ़ा रहे हो इसमें, चल ठीक है, ये वाला जीत गया, तू जीत गया। अब मुझे बता दो पिग्मीज कहाँ मिलती है। ऑब्वियस सी बात है सवाना तो नहीं होगी ना, इतने तो बेवकूफ़ नहीं हूँ ना मैं दोबारा कि दोबारा मौका नहीं दूंगा। अब बताओ पिग्मीज कहाँ मिलती है। पिग्मीज बता देंगे सर, चिंता मत करो। अगर तुमने पिग्मीज बता दिया है तो बेडुइन्स भी बता दो भाई, बेडुइन्स, ये स्पेलिंग वेलिंग देख लेना भाई, मुझे इतना याद है बेडुइन्स, ट्रिक बाद में बताऊँगा मैंने याद कैसे करा है, ठीक है। बेडुइन्स, ठीक है, नाम में ही है बेड डो। अब इंटेलिजेंट बच्चों को आ गया है, ठीक है। अगर नहीं आया है मेरे भाई, ठीक है, कमज़ोर हो फिर। नेक्स्ट बात करते हैं 25, एक्सटेंसिव मैकेनाइज्ड वीट कल्टीवेशन कहाँ होती है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स में जहाँ पे कूल वेदर होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कसावा जो आपका वो है क्रॉप, इट इज स्ट्रिक्टली अ ट्रॉपिकल क्रॉप, ट्रॉपिकल रीजन में मिलता है, ठीक है। इट ओरिजिनेटेड इन वेयर, इन साउथ अमेरिका, ठीक है। इट इज डेफिशिएंट इन प्रोटीन एंड मिनरल, कसावा याद रखिएगा। इसको टपोइका भी बोला जाता है, टैपियोका, ये जो भी है, ये टापा टपोइका जो भी है, मुझे तो ध्यान है टापा से मैं याद रखूंगा, टापा से ट्रॉपिकल, ठीक है, राइट। एंड प्रोटीन एंड मिनरल की यहाँ पे कमी होती है, एंड इट इज इम्यून टू पेस्ट जनरली, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, राइट। दिस इज ऑल। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया के बारे में 27। अब ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या है, ग्रॉस्ड, जी बार, ठीक है, तुम्हारा जी बार कर रहा है, ठीक है। तो बार मतलब इट इज द एरिया विच इज सोन मोर देन वंस इन अ पर्टिकुलर ईयर, ठीक है। यानी अगर एक फील्ड है, आपने एक बार सोया, एक बार इसको सो करा, मतलब यहाँ पे कल्टीवेट करा, फिर नेक्स्ट सीजन में एक और बार करा, फिर नेक्स्ट में एक और बार करा, एक ही साल में, तो 3 मैं इस एरिया को क्रॉप काउंट करूंगा अब, ठीक है। सो एरिया सोन मोर देन वंस इन अ पर्टिकुलर ईयर, मेरा जी बार कर रहा है। नेट एक बार है सर, ठीक है, N1 यानी फिजिकल एक्सटेंशन ऑफ द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स इज सोन काउंटेड ओनली वंस। तो अगर एक को मैंने 3 बार करा तो जी कितना हुआ, जी ऐसे 3, बट एन ऐसे कितना हुआ 1, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यानी सर ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया ऑब्वियस ही बात है इज हायर देन नेट सोन एरिया, यस दिस इज अ राइट स्टेटमेंट, ठीक है। तो 27 पॉइंट भी हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। लेट्स मूव अहेड विद 28 पॉइंट। तो 28 पॉइंट याद रखिएगा इनसैट सिस्टम के बारे में है। तो इनसैट सिस्टम को ध्यान रखिएगा, ये इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम है, ठीक है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, ठीक है, 9 सैटेलाइट्स है, एंड दिस इज़ फॉर द ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकॉम, टेलीकम्युनिकेशन ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, इसके लिए है, याद रखिएगा इनसैट सिस्टम। नेक्स्ट यहाँ हम बात करते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में, ठीक है। ये देखिए एनसीईआरटी में आपका जो चैप्टर है, ठीक है, उससे ये थोड़े से शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे पहले यहाँ पे एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में ध्यान रखते हैं। सो दीज आर द लैंड बिल्डिंग फोर्सेस, और एक्सोजेनेटिक यानी एक्सो मतलब बाहर से, ठीक है, विंड वाटर करंट्स इनकी वजह से, दीज आर द लैंड वियरिंग और लैंड टियरिंग फोर्सेस, ठीक है, इसकी वजह से इरोजन वगैरह ये सब होता है, ठीक है, राइट। एंड देन हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ग्रेडिएशन के बारे में। तो ग्रेडिएशन याद रखिएगा, ग्रेडिएशन कुछ नहीं होता कि यहाँ पे ना इट इज़ नथिंग बट वियरिंग डाउन ऑफ द रिलीफ, ठीक है, राइट। टाइम के साथ आप देखोगे माउंटेन की हाइट कम हो रही है इस तरीके से ना, कितना स्टीप था अब वो फिर ऐसे हो गया, तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ग्रेडिएशन, ठीक है, राइट, कि इरोजन लगातार होते जा रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
देन नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं ओरोजेनिक प्रोसेस के बारे में। तो ओरोजेनिक ओम यानी ये माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है, ठीक है। एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से माउंटेन जो बनते हैं उसको आप ओरोजेनिक प्रोसेस कहते हो, ठीक है। सिवियर डिफॉर्मेशन ऑफ द क्रस्ट हमको देखने को यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं एपिरियोजेनिक प्रोसेस के बारे में। तो ईसी यानी ये कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेस है, काफ़ी यहाँ पे सिंपल डिफॉर्मेशन होता है क्रस्ट का, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं डायस्ट्रॉफिज्म। तो डायस्ट्रॉफिज्म कुछ नहीं होता, ये कलेक्टिव टर्म होता है। दिस इज अ कलेक्टिव टर्म टू डिस्क्राइब द प्रोसेसेस दैट मूव, एलिवेट और बिल्ड द पोर्शन ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो यानी ओरोजेनिक, एपिरोजेनिक, प्लेट टेक्टोनिक्स, ये सब आपका डायस्ट्रॉफिज्म का पार्ट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट 34 एक्सोजेनिक प्रोसेस। अभी हमने बात करा था कि ये वियरिंग ऑफ द अर्थ के लिए, टेयरिंग ऑफ द अर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लैंडफॉर्म के लिए। एंड बेसिकली दीज डिराइव एनर्जी फ्रॉम द एटमॉस्फियर, जैसे कि सन, ठीक है, राइट। सन की वजह से आप देखोगे टेम्परेचर डिफरेंस होता है, तो द रॉक्स एक्सपैंड कूल, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, ठीक है, आपका टूट जाता है रॉक, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज द एक्सोजेनिक प्रोसेसेस, ठीक है, एंड देन उसके बाद देखिए और भी अदर आपके एलिमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ये भी ग्रेविटी भी आपका एक्शन लगाती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एंड इन सभी प्रोसेसेस की वजह से देखिए रॉक्स में स्ट्रेस डेवलप होता है, ठीक है, राइट। एंड दिस स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, शियर स्ट्रेस, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस की वजह से रॉक्स ब्रेक होते हैं, एंड दिस कॉजेज व्हाट इज फिनोमेना वेदरिंग, ठीक है। देन उसके बाद पानी आ जाता है और मूव डाउन करते, इरोजन हो रहा है, वेदरिंग हो रहा है, ठीक है, मास मूवमेंट्स हो रहे हैं। तो ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब जो आपका आ रहा है ना, ऑल दिस इज ड्यू टू द एक्सोजेनिक प्रोसेसेस, ये सारा एक्सोजेनेटिक प्रोसेस वगैरह ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, राइट। नेक्स्ट अब यहाँ पे स्पेसिफिक डिफरेंसेस समझते हैं। तो वेदरिंग देखिए जो होता है ये ग्रेविटेशनल स्ट्रेस की वजह से होता है, ठीक है। मास मूवमेंट होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, ठीक है, राइट। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, MMG, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से ही मास मूवमेंट होता है। जो आपको इरोजन या फिर ट्रांसपोर्टेशन दिखाई देता है वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है, E यानी हाफ mv²। तो यहाँ पे मास एंड वेलोसिटी पे ज़्यादा डिपेंडेंट है इरोजन, ठीक है। और वेदरिंग जो आपका है या फिर आप कह सकते हो मास मूवमेंट जो है, ठीक है, वो आपका ग्रेविटी पे डिपेंड है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो देयर इज लिटिल और नो मोशन ऑफ रॉक्स इन वेदरिंग। वेदरिंग में देखिए रॉक्स का मोशन नहीं होता, इरोजन और वेदरिंग में यही अंतर है। वेदरिंग में आपको वो अंदर ही अंदर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है जो हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, राइट। एंड जब ये टूट के आगे बढ़ता है तो वो आपको इरोजन के फॉर्म में दिखता है, ठीक है, डन, ऑल राइट। तो ये हमने 35 पॉइंट डिस्कस कर लिया। नाउ लेट अस डिस्कस द 36 पॉइंट, ठीक है। देखो 10 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट में 36 पॉइंट समझ लो, ठीक है। एक्सोफोलिएशन के बारे में, तो रिमेंबर इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ वेदरिंग प्रोसेस, ठीक है, राइट। और इसमें कुछ नहीं होता, अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, ये सब चल रहा होता है, ठीक है, राइट। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एक्सफोलिएशन, ठीक है। इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ द वेदरिंग प्रोसेस ऑफ अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, राइट। आपको दिखेगा जैसे डोम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, राइट। एंड इट कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस, ठीक है, राइट, ये ध्यान रखिएगा। देन ये तो हमने बात कर ही लिया है दैट मास मूवमेंट इज ड्यू टू ग्रेविटी, ये इम्परसेप्टेबल होता है, दिखता नहीं है, ठीक है। एंड देन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि वेदरिंग इज नॉट नेसेसरी फॉर मास मूवमेंट, ये ध्यान रखिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि मास मूवमेंट के लिए वेदरिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि मास मूवमेंट तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से, हाँ है ना। बट हाँ, अगर जो आपका मास मूवमेंट है वेदरिंग हो रखी होगी तो और तेज हो जाएगा, बट मास मूवमेंट आपका ग्रेविटी की वजह से ही होता है। ऑल्सो मास मूवमेंट के लिए कोई एजेंट नहीं चाहिए होता है, कोई सोचे वाटर, ग्लेशियर, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ जी, सिर्फ और सिर्फ जी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या सर मास मूवमेंट इरोजन के अंडर आते? नहीं, दे डू नॉट कम अंडर इरोजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे 38 पॉइंट्स के बारे में कि व्हाट इज अ टाइप ऑफ सब टाइप ऑफ मास मूवमेंट। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना, दो सब टाइप हो सकते हैं। एक होता है आपका स्लो, ठीक है, अब स्लो में आता है क्रीप एंड सॉलिफ्लक्चुएशन, ठीक है, अभी हम सबको डिफरेंस समझेंगे। और दूसरा होता है रैपिड मास मूवमेंट।
जैसे अर्थ फ्लो, मड फ्लो, डेब्रिस, एवलांशे, ये दिखाई देता है, ठीक है, राइट। सो हीव, फ्लो, स्लाइड, ये क्या है? दीज आर द 3 फॉर्म्स ऑफ मास मूवमेंट है। अब एक एक करके डिस्टिंग्विश करते हैं। फर्स्ट आता है यहाँ क्रीप। अब क्रीप क्या होता है? क्रीप मतलब बहुत चिपकना होता है, ओ डोंट एक्ट क्रीपी, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या है, द मूवमेंट इज़ वेरी स्लो, क्योंकि तुम बहुत चिपक चुके हो, धीमे धीमे मूव कर रहा है। और यहाँ जो स्लोप होती है वो मॉडरेट होती है। दूसरा ध्यान रखिएगा, यहाँ ना वाटर का कंटेंट भी ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है, मतलब बहुत ही हल्का होता है, और ये इम्परसेप्टेबल होता है, दिखता नहीं है। नेक्स्ट आता है सॉलिफ्लक्शन। सॉलिफ्लक्शन भी देखो स्लो वाला है, बट एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है, यहाँ जो सॉयल है वो उसमें थोड़ा सा ना पानी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सॉली में क्या है, सॉली में पानी ज़्यादा है और क्रीप में नो पानी, ठीक है। दूसरा जो सॉलिफ्लक्शन है ये आपको ठंडी जगह में दिखाई देता है, टेम्परेट रीजन में, यू विल फाइंड इन कनाडा या इस जगह में, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है रैपिड मूवमेंट। रैपिड मूवमेंट में आपको दिखाई देता है ओवर स्टीप स्लोप्स। अगर स्लोप को मैं ऐसा कर दूं तो तेज मूवमेंट दिखाई देगा, ठीक है। ह्यूमिड क्लाइमेट होना है यहाँ पे, एंड इसका बेस्ट एग्जांपल है लैंड स्लाइड, परसेप्टेबल रैपिड मूवमेंट, हाँ है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्लंप के बारे में। स्लंप, अब स्लंप क्या है? स्लंप भी एक टाइप का लैंडस्लाइड है। यहाँ बैकवर्ड रोटेशन होता है, तो इस तरीके से घूम घूम के लौटेगा वो पत्थर जो आता है, इस तरीके से, राइट, रोल हो के रोड आगे मूव करता है। 43 आता है डेब्रिस स्लाइड, कि यहाँ भी सेम टाइप का ही वो मास मूवमेंट है, तेज वाला, बट विदाउट बैकवर्ड रोटेशन हो रहा है। नियरली एक फ्री फॉल की तरह पत्थर आ रहा है और सीधा आपका गिर जा रहा है, बट यहाँ रोल हो के आ रहा है आपका स्लंप में, ठीक है, राइट। और डेब्रिस वेरी फास्ट होता है, बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका वेदरिंग। वेदरिंग एड्स इरोजन, इट इज़ नॉट अ प्री कंडीशन फॉर इरोजन। वाई सर? बिकॉज इरोजन टेक्स ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी विच इज़ हाफ इक्वल टू mv², यानी यहाँ मास एंड वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ना कि आपका वेदरिंग के अंदर स्ट्रेस का, ना एड कर सकता है, ठीक है, रिमेंबर। बट इरोजन जो भी होगा वो आपका m और v² की वजह से ही होगा, ठीक है। और इसीलिए अब आप देखोगे कि ग्लेशियर्स आर मोर इफेक्टिव इन इरोजन देन विंड। वाई सर? बिकॉज मास ऑफ ग्लेशियर बहुत हाई होता है, तो जो नेट काइनेटिक एनर्जी होगी, दो उनकी वेलोसिटी कम है बट मास इतना ज़्यादा होता है उनका कि दे आर वेरी इफेक्टिव एजेंट्स ऑफ इरोजन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ह्यूमस के बारे में। तो रिमेंबर, ह्यूमस जो होता है इट एक्यूमुलेट्स इन कोल्ड क्लाइमेट। क्यों? क्योंकि बैक्टीरियल एक्टिविटी काफ़ी कम होती है, ठीक है। अगर सर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या होगा? बैक्टीरियल एक्टिविटी हाई हो जाएगी एंड देयरफॉर ह्यूमस कंटेंट क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर 7 ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है, 47 देख रहे हो, सारा का सारा एनसीईआरटी, सबसे बढ़िया नोट्स बनाए मैंने। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं लैंडफॉर्म के बारे में। तो लैंडफॉर्म कुछ नहीं होता, स्मॉल से मीडियम ट्रैक्ट ऑफ द अर्थ सरफेस को हम लैंडफॉर्म बोलते हैं। सर लैंडस्केप क्या होता है? कुछ नहीं, सेवरल जो लैंडफॉर्म है उसको मिला के एक साथ रख दो, लैंडस्केप बन जाएगा। तो बेसिकली दीज आर द लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। तो लैंडफॉर्म हो गया, लैंडस्केप हो गया, ये हमने दो डिफरेंस समझ लिया। देन हम बात करते हैं रिवर्स। अगर सर यूथ स्टेज में है तो ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे वी शेप्ड वैली, वाटरफॉल्स, रैपिड्स, ये बनाएगी। अगर सर मैच्योर स्टेज में तो यहाँ पे यू विल फाइंड वाटरफॉल एंड रैपिड्स, दीज विल डिसअपियर। और अगर ओल्ड स्टेज में तो यहाँ पे यू विल फाइंड स्मॉल ट्रिब्यूटरीज, ऑक्सबो लेक, ये सब बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज़ याद रखना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इरोजन का जो वो है क्रोनोलॉजी। सबसे पहले होता है स्प्लैश इरोजन, देन होता है शीट इरोजन, देन होता है रिल इरोजन, देन होता है गली इरोजन, एंड लास्ट में आता है वैली फॉर्मेशन। तो पूछ सकता है वैली फॉर्मेशन के लिए किस प्रोसेस या किस क्रोनोलॉजी में होना चाहिए? तो सुशांत सिंह राजपूत, SSRG, ठीक है। स्प्लैश, बस याद रखना, सबसे पहले रेन गिरेगी तो स्प्लैश होगा एक, ठीक है, देन शीट आएगी, देन रिल होगा, देन गली होगा, गली के बाद वैली होगा, ठीक है, राइट। SSRG वॉज अ वेरी गुड एक्टर, SSRG वेरी गुड, ठीक है, याद हो गया, पूरा याद हो गया भाई, पूरा याद हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं सर, अब इरोजनल फॉर्म ऑफ लैंडफॉर्म्स बता दो ड्यू टू रनिंग वाटर।
अब इसमें सबसे पहले वैलीज आता है। वैलीज में याद रखिएगा दो है, जॉर्ज, जॉर्ज है जी यू यानी यू शेप्ड वैली है, हार्ड रॉक्स में मिलता है। दूसरा आता है कैनियन, कैनियन सीवी दे दो सर अपना, ठीक है, स्टीप स्लोप्स पे दिखता है और वी शेप्ड वैली आता है, ठीक है। और ये आपको दिखाई देता है सेडिमेंट्री सॉफ्ट रॉक्स में आपको ज़्यादातर दिखाई देता है, ठीक है। यानी जॉर्ज क्या दिखाई देगा, जॉर्ज यू शेप, जॉर्ज इज़ वेरी हार्ड रॉक्स में, एंड कैनियन आपका सेडिमेंट्री CSCV। याद हो गया सर। नेक्स्ट बात करते हैं 52 पॉइंट पॉट होल्स एंड प्लंज पूल्स। ये भी आपको दिखाई देते हैं ड्यू टू रनिंग वाटर। इसके बाद आता है मिएंडर, मिएंडर इस तरीके से आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। एंड एंट्रेंज और इनसाइज्ड मिएंडर कहाँ दिखाई देते हैं, ये हार्ड रॉक्स में दिखाई देते हैं, ये ध्यान रखना। देन उसके बाद रिवर टेरेस होता है, रिवर टेरेस भी एक लैंडफॉर्म होता है ड्यू टू रनिंग वाटर। इस तरीके से आपको रिवर टेरेस दिखाई देता है, ठीक है। दिस इज द फ्रंट व्यू, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ड्यू टू वाटर, रनिंग वाटर की वजह से, ठीक है। कौन कौन से, सबसे पहले आता है अलूवियल फैंस। अब याद रखना सर, फैन क्या होते हैं, फैन आएंगे, फैंस शाहरुख खान के फैंस डिपॉजिट करेंगे, उसके घर के आगे डिपॉजिट हो रहे हैं, तो क्या है, एलुवियल फैंस इज अ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, ठीक है। और यहाँ क्या होता है, बहुत सारा ना जो स्ट्रीम है इट ब्रिंग्स इन लॉट ऑफ, आप इस तरीके से आप देखो बहुत सारा सिल्ट वगैरह लेके आती है, ठीक है। एंड द स्ट्रीम ब्रेक्स इनटू फुट स्लोप्स ऑफ द प्लेन्स ऑफ लो ग्रेडियंट, तो कौन टाइप का, इस टाइप से आपको एलुवियल फैंस बनते हुए दिखाई देते हैं, फर्टाइल होते हैं। देन आता है आपका डेल्टास, फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लीव्स, ठीक है, राइट। ये सब आप लोगों ने देखा होगा एनसीईआरटी में, इन सब के डायग्राम, ये सब आपका क्या है, डिपोजिशनल रनिंग वाटर से, ठीक है। देन उसके बाद आता है आपका यहाँ पे बार्स आर व्हाट, पॉइंट बार्स। इस तरीके से जब आप मिएंडर करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कॉन्वेक्स टाइप का जो ये स्ट्रक्चर बन जाता है ना, दिस इज बार्स, ठीक है। बार भी याद रखना, बार में क्या होते हैं, लोग डिपॉजिट होते हैं, तो कल को पूछ लिया जाए बार्स क्या है, इरोजनल डिपोजिशनल, तो नहीं, बार में लोग डिपॉजिट हो रहे हैं, ठीक है। डेल्टा, ठीक है, डेल्टा तो याद ही डिपोजिशनल से बनता है, फ्लड प्लेन भी उससे ही बनता है। नेचुरल लीव्स भी क्या है, नेचुरल लीव्स भी आपका डिपोजिशनल है, ठीक है। और अलूवियल फैंस, याद रखना, फैन क्या है, फैन डिपॉजिट हो रहे हैं, याद हो गया, ठीक है भाई। देखो याद करना है, सिंपल है। अच्छा एक चीज़ याद रखना, मिएंडर इज नॉट एग्जैक्टली ए लैंड फॉर्म, इट इज़ अ टाइप ऑफ चैनल पैटर्न, ठीक है, राइट। इस तरीके से आपका वो होता है, ठीक है, राइट। एंड मिएंडर जनरली जो रिवर है वो आपकी मच्योर स्टेज में करती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 56 के बारे में, ब्रेडेड चैनल्स क्या होते हैं। तो जहाँ पे ना जब आपका जो डिस्चार्ज होता है रिवर का वो लेस होता है, बट उसके अंदर जो लोड होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है ना, वो अलग अलग वाटर इस तरीके से बट जाता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज ब्रेडेड चैनल्स, ठीक है, व्हेन द डिस्चार्ज इज लेस एंड लोड इज मोर, ठीक है। तो ये चीज़ जानेंगे, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे इरोजनल लैंडफॉर्म, बता दो सर, ग्राउंड वाटर की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ना कार्स्ट ट्रोपोग्राफी दिखाई देता है, ठीक है, राइट। लाइमस्टोन रीजन्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शंस ऑफ ग्राउंड वाटर, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे बाल्कन्स में आपको दिखाई देता है, या उत्तराखंड साइड देहरादून में भी अपने इलाके में, ठीक है। देन याद रखिएगा इसमें पूल्स बनते हैं, पूल्स, सिंक होल्स, लैपीज, ठीक है, राइट, लाइमस्टोन पेवमेंट्स, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एंड सिंक होल को आप दलदल भी कह सकते हो, ठीक है, राइट। एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज डोलाइन, ठीक है, राइट, ये ध्यान रखिएगा। तो ये पूल, सिंक होल, लैपीज, ये सब क्या है, इरोजनल यू कैन से लैंडफॉर्म्स ड्यू टू द ग्राउंड वाटर है, ठीक है, राइट। केव्स भी आपको दिखाई देती हैं, ठीक है। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स ग्राउंड वाटर की वजह से कौन से होते हैं, स्टैलसाइट्स एंड स्टैलगमाइट्स, ठीक है। अब स्टैलगमाइट्स है यानी ग्राउंड से वो जाता है ऐसे, ठीक है, और स्टैलसाइट्स यानी रूफ से आता है इस तरीके से, और दोनों मिल जाएंगे तो पिलर बन जाएगा, ठीक है, राइट। ये चीज़ ध्यान, ये गुफा उफा में जाते हैं आते दिखाई देता है ये, ठीक है, राइट। टप टप पानी गिर रहा होता है ऊपर से, तो यूल फाइंड एक छोटा सा बन जाता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज आपका डिपोजिशनल, स्टैलसाइट्स एंड स्टैलगमाइट्स, ठीक है, राइट। बाकी ये चीज़ ध्यान रखना आपका कौन कौन से इरोजनल लैंडफॉर्म है, बस देखो अगर थोड़ा सा भी याद है ना, कास्ट टोपोग्राफी, पूल, सिंखोल, लैपीज, आप कर दोगे, ठीक है, राइट। बस इतना ही करना है, ज़्यादा उसमें नहीं वो होना कि पूरा जाके रट रहे, ना, थोड़ा थोड़ा देख लो, हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, लेट्स मूव अहेड। ग्लेशियर्स बात करते हैं यहाँ पे, ग्लेशियर्स के बारे में, राइट। कौन सा हमारा वाटर काउंट क्या है, हमारी 57 हो चुकी है, चलो 58 पॉइंट्स पे आ गए, 58। तो ग्लेशियर्स याद रखिएगा, ग्लेशियर्स यहाँ पे इरोजनल लैंडफॉर्म आते हैं सिरक्स, ठीक है, जो आपके हेड ऑफ द ग्लेशियल वैली पे बनते हैं,
तो सिरक्स आर द आपके ग्लेशियल इरोजनल लैंडफॉर्म। देन हॉर्न्स एंड सेग्रीगेटेड रिजेस आता है, ठीक है, राइट। इरोजन ऑफ दीज सिरक वॉल्स, दीज लीड टू द हॉर्न्स एंड सेग्रीगेटेड रिजेस, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल याद रखिएगा, एवरेस्ट, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब मैटन हॉर्न इन एल्प्स, ठीक है, दीज आर द हॉर्न्स का एग्जाम्पल है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमने बात कर लिया यहाँ पे हॉर्न्स और आपके सेग्रीगेटेड रिजेस, ठीक है, इसको भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है, राइट। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव इट। और कुछ नहीं तो ऐसे यार ना, हॉर्न क्या है, शार्प पॉइंटेड पीक्स होंगे इस टाइप से, ठीक है, ये ध्यान रखें। और ये आपको माउंट एवरेस्ट में क्या है, ग्लेशियर ही होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ग्लेशियर है, ठीक है। देन ग्लेशियल वैलीज आपको मिलती है, और ट्रफ्स ऑल्सो कॉल्ड एज फियोर्ड्स, ठीक है। और ये इस साल मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट आर एफजॉर्ड्स या फियोर्ड्स, व्हाई आर दीज मोस्ट सेरेनिक प्लेसेस ऑन द अर्थ, ठीक है, ये दिस वाज अ क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन मेंस। तो फियोर्ड्स क्या है, ग्लेशियल वैलीज हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मेंस में आ चुका है भाई, ठीक है, राइट, ऑल राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में। ग्लेशियर्स के इरोजनल हमने देख लिए थे, सिरक्स, हॉर्न्स, ठीक है, आपका सेग्रीगेटेड रिजेस, ग्लेशियल वैलीज, फियोर्ड्स, ठीक है। अब बात करते हैं अपना जो 59 पॉइंट है, ठीक है, ग्लेशियल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। तो इसकी बहुत सिंपल है, डेमो मतलब, ठीक है, ड्रमलिन्स, ठीक है, राइट। देन ई एस्कर्स, एम मोरेन्स, और ओ आउटवॉश प्लेन्स। सो दीज आर दी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स ड्यू टू ग्लेशियर, ठीक है, राइट, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एंड मोरेन्स कुछ नहीं है, दीज आर द लॉन्ग रिजेस ऑफ ग्लेशियल टिल्ट एट द एंड ऑफ द ग्लेशियर दिखाई देते हैं, ठीक है। एस्कर्स में क्या होता है, ग्लेशियर्स मेल्ट एंड वाटर फ्लोज ओवर द ग्राउंड, तो आपका एस्कर्स दिखाई देते हैं, ठीक है, राइट। एंड ड्रमलिन्स आर यू कैन से इलोंगेटेड, इस तरीके से ना, इस तरीके से आपके बन जाते हैं, तो ऐसे ऐसे कर करके, राइट, कंपोज्ड ऑफ यू कैन से बोल्डर, क्ले, इस टाइप से बनते हैं, देख लेना, यू कैन सी द इमेज इफ़ यू वांट टू सी, ठीक है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट यू शुड लर्न दीज ड्रमलिन्स, मोरेन्स, आउटवॉश प्लेन्स एंड आपका एस्कर्स। कुछ याद नहीं हो रहा है तो मेमोनिक मैंने दे दिया डेमो, ठीक है, और डी फॉर डेमो, डी फॉर डिपोजिशनल, ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे वेव्स एंड करेंट्स के बारे में, थोड़ा सा ये वाले चैप्टर से कुछ पॉइंट्स निकालते हैं, ठीक है। आई थिंक 60 पॉइंट हो चुके हैं, तो प्लीज़ नोट यहाँ पे, ठीक है, हाई रॉकी कोस्ट आपकी सबमर्ज्ड कोस्ट होती है, ठीक है, एंड एमर्जन, ये आपका बेसिकली ना वेस्टर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट में डिफरेंस है। तो वेस्टर्न कोस्ट में क्या है, यू विल फाइंड इट इज़ हाईली रॉकी इन नेचर, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सबमर्जन कोस्ट, और एमर्जन कोस्ट ईस्टर्न कोस्ट है। दिस इज़ लो, स्मूथ, जेंटल स्लोपिंग, सेडिमेंट्री रॉक्स यहाँ दिखाई देता है, सेडिमेंट्री कोस्ट है। एंड यहाँ पे यू विल फाइंड वेस्टर्न साइड में इरेगुलर कोस्टल लाइन्स है, इंडेंटेड कोस्टल लाइन है, टूटी फूटी है, ठीक है, राइट, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ यू विल फाइंड फिजॉर्ड्स आर प्रेजेंट, ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड इधर वेस्टर्न कोस्ट में यू विल फाइंड इरोजनल फीचर्स डोमिनेट, जैसे क्लिफ्स वगैरह दिखाई देते हैं, ठीक है, राइट। एंड यहाँ पे यू विल फाइंड दैट देयर इज़ अ डिपोजिशनल फीचर मोर ईस्टर्न साइड में दिखाई देता है, क्रीक्स बनते हैं, लगून्स बनते हैं, ठीक है, बिकॉज लैंड स्लोप्स जेंटली इनटू द वाटर, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या है, ये हमने बात कर लिया, डिपोजिशनल फीचर्स डोमिनेट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि ईस्टर्न कोस्ट इज़ अ बैड कंडीशन फॉर पोर्ट्स, इसीलिए वेस्टर्न कोस्ट में क्या होता है ना, वेस्टर्न कोस्ट में जो आपका पोर्ट्स है वो ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, फाइन। एंड लगून्स वगैरह आपको ईस्टर्न साइड में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे बात कर लिया वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट के बारे में। सबमर्जन कोस्ट है, ठीक है, एमर्जन कोस्ट है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लैंडफॉर्म थोड़ा थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या है, वेव्स की वजह से इरोजनल लैंडफॉर्म कौन कौन से बनते हैं, तो क्लिफ्स बनता है, ठीक है, टेरेस बनता है, केव्स बनता है, स्टैक बनता है, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं आप, ठीक है, क्लिफ्स हो गया, टेरेस, केव, स्टैक याद रखिएगा, स्टैक, ठीक है। और डिपोजिशनल फीचर्स बहुत बार सुना होगा, बीचेस, ड्यून्स, बार्स, ठीक है, बैरियर्स, पिट्स, ये सब दिखाई देते हैं, ठीक है, राइट। तो कभी अगर पूछ लिया जाए ये सारे किसके लैंडफॉर्म्स हैं, ठीक है, तो रिमेंबर इट इज़ ड्यू टू द वेव्स की वजह से। और इसकी भी चाहो तो देखो आप ट्रिक बना सकते हो, अगर इरोजनल लैंडफॉर्म ऑफ वेव्स करने हैं तो CTCS केव्स
क्लिफ्स, ठीक है, टेरेस एंड स्टैक्स। और याद रखना स्टैक्स एक कंप्यूटर साइंस का कॉन्सेप्ट है, स्टैक वैक पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे भी कंप्यूटर साइंस आ रहा है और TCS इज़ एन IT कंपनी। तो अगर कभी भूल जाओ स्टैक, ठीक है, तो ये याद रखना स्टैक वेव्स का है। तो स्टैक वाह मतलब वेव्स, ठीक है। देखो यही आएगा, वो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा एंड देन यू विल बी अंडर कि मैं क्या लगाऊँ सर। बट अगर आपने इसको याद किया है तो हो जाएगा, ठीक है, राइट। एंड डिपोजिशनल फीचर्स में याद रखना बीचेस, ड्यून्स, ठीक है, बार्स, स्पिट्स, ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है, राइट। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं विंड्स की वजह से, विंड्स के यहाँ पे लैंडफॉर्म की वजह से, ठीक है, राइट। तो दिस इफ आई एम नॉट रॉन्ग 60 हो गया, 61, हालांकि यहाँ पे 61 हो गया था, ठीक है, राइट। दिस इज 62, ठीक है। तो 62 विंड्स पे याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। विंड में पैदल, ठीक है, राइट। सो पेडी प्लेन, ठीक है, पेडी प्लेन्स याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। दीज आर द एब्सोल्यूट प्लेन्स इन डेजर्ट। और पेनी प्लेन्स याद रखिएगा, पेनी प्लेन्स आपका पानी की वजह से, तो वो जो ग्राउंड वाटर और उन सब की वजह से बनता है ना, मतलब वाटर की वजह से, ठीक है, वाटर, तो वो पेनी प्लेन्स होते हैं। एंड पेडी प्लेन्स आपके एयर वाले की वजह से होते हैं, विंड और ये वाले की वजह से, ठीक है, राइट। तो प्लीज़ नोट दिस इज इंपॉर्टेंट पेडी प्लेन्स के बारे में, ठीक है। दीज आर द एब्सोल्यूट प्लेन्स इन डेजर्ट्स, ठीक है। देन प्लायाज मिलती हैं, तो दीज आर द शैलो लेक्स ऑफ डेजर्ट। अगर पूछ लिया जाए आपसे, ठीक है, राइट, तो ये आपको क्या मिलेंगे, दीज आर आपका द लेक्स, शैलो लेक्स ऑफ द डेजर्ट, ठीक है, राइट, ठीक है। और पेडी प्लेन्स हम लोगों ने बात कर लिया, पेडी प्लेन्स हो गया, प्लायाज हो गया, ठीक है। देन केव्स वगैरह मिलती है आपको, ये सब भी छोड़ो। देन उसके बाद क्या है, यहाँ पे आपको इरोजनल लैंडफॉर्म में मशरूम्स भी दिखाई देते हैं, ठीक है। टेबल, पेडिस्टल रॉक्स, ऑल दीज आर व्हाट इरोजनल लैंडफॉर्म्स ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू विंड और एयर, ठीक है। टेबल इस तरीके से ना, इस तरीके से विल फाइंड इन डेजर्ट, इस टाइप से मिलता है ना, इस तरीके से मशरूम रॉक्स वगैरह, तो ये क्या है, ठीक है, राइट। ये सब आपका मशरूम वगैरह, ये सब आपका एयर की वजह से, ठीक है। देन डिपोजिशनल लैंडफॉर्म यू विल फाइंड बर्चन्स, सैंड ड्यून्स, जिसको बर्चन बोला जाता है, सिमेट्रिकल वाइज होते हैं, एनो सिमेट्री वाले को सैफ बोला जाता है, ठीक है। तो बर्चन सिमेट्री है, एनो सिमेट्री इज सैफ, ठीक है। तो ये आपका डिपोजिशनल आता है, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा आपने देख लिया, अगर कहीं को कुछ फंस जाए तो यू मस्ट बी एबल टू एटलीस्ट एलिमिनेट सम ऑप्शंस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो यही होता है, ठीक है। तो ये कौन सा हमारा पॉइंट था, 63rd पॉइंट था। नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू द चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 हम बढ़ते हैं और टूवर्ड्स द कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, राइट। 64 पॉइंट है। तो याद रखिएगा 99% ऑफ द एटमॉस्फेयर अर्थ का 32 किलोमीटर्स तक ख़त्म हो जाता है। अगर आपसे कोई गैसेज इन एटमॉस्फेयर के बारे में पूछे तो याद रखिएगा हमें गर्मियों में AC नहीं चलाना चाहिए, नो AC। नो AC मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये दिस इज द परसेंटेज ऑफ गैसेस 78, 20.9, 0.93 एंड 0.036, ठीक है। तो ये आपका CO2 है। देन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर इज ग्रेटर नियर द इक्वेटर, ठीक है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करेंट्स, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ट्रोपोस्फियर में हाइट ऑफ जो इक्वेटर है वहाँ पे ट्रोपोस्फियर की हाइट ज़्यादा होती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे याद रखिएगा ऑक्सीजन नियरली इज एब्सेंट आफ्टर 120 किलोमीटर्स एंड CO2 एंड वाटर वेपर तो आपको सिर्फ और सिर्फ 90 किलोमीटर तक दिखाई देते हैं, ठीक है, राइट। और 99% ऑफ द अर्थ का एटमॉस्फेयर आपको 32 किलोमीटर्स तक दिखाई देता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है मोर हाइट पे आपको क्या ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं, ठीक है, राइट। आपका CO2 एंड वाटर वेपर से ज़्यादा आपको ऑक्सीजन मिलेगी 120 किलोमीटर तक, ठीक है, राइट। देन नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, लेट्स मूव अहेड, लेट्स टॉक अबाउट सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दे आर डिक्लेयर्ड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 और बायोस्फीयर रिजर्व आपका यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंडर आता है। देन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इट इज़ डिक्लेयर्ड बाय नोटिफिकेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल्टरेशन ऑफ द बाउंड्रीज बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, ऐसे यू विल ऑल्टर द बाउंड्री, ठीक है। देन नेशनल पार्क के लिए भी यही है, इट इज़ डिक्लेयर्ड बाय नोटिफिकेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, बट सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे टंगस्टन के बारे में। टंगस्टन में याद रखिएगा जो कर्नाटका है 42%, ठीक है, राइट, दैट इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टंगस्टन। तो टांग कर, ठीक है, राइट, टांग कर, इसे टांग दो, ठीक है, राइट। तो टांग कर यानी कर्नाटका, ठीक है, राइट।
एंड देन आपका आता है राजस्थान 27%, आंध्रा 17 ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ठीक है, राइट, आपको याद रखना है टंगस्टन, टंकी, टंका, टंका, टंका याद है ना, टंका हम लोग करते कॉइन्स, वो टंकास, तो कर्नाटका। देन याद रखिएगा यहाँ पे ब्रॉन्ज के बारे में, ब्रॉन्ज याद रखिएगा इट इज़ एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, जबकि ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। स्टेनलेस स्टील किसका अलॉय है? आयरन एंड निकल का, ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील SIN, सिन, आयरन एंड निकल आपका स्टेनलेस स्टील देता है। नेक्स्ट 92% याद रखिएगा निकल आपको उड़ीसा में मिलता है, तो उड़ीसा, नो निकल इज इन उड़ीसा, पूछ सकते हैं ना निकल के आपको कहाँ मिलेगा? उड़ीसा में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं याद रखिएगा यमुना, इट पासेस थ्रू हिमाचल प्रदेश, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, एक बार आई थिंक प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है, इट पासेस थ्रू हिमाचल प्रदेश ऑल्सो। देन कोलेरू लेक, ये देखिए इस साल आया था, ठीक है, और ये पहले भी मेरे नोट्स में था, ये नोट्स तो बहुत पुराने हैं, ठीक है। कोलेरू लेक लाइज बिटवीन द कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा, ठीक है, फ्रेश वाटर लेक है, आंध्र प्रदेश में मिलती है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे वूलर लेक के बारे में, तो वूलर लेक याद रखिएगा झेलम आपकी जो रिवर है, ठीक है, उस पर है ये, एंड फ्रेश वाटर लेक है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं 75 याद रखिएगा सिक्किम इज पैरेलल टू राजस्थान, ठीक है, कौन सा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है? अगर हम राजस्थान से ऐसे चले, यू विल गो एट सिक्किम, तो यानी सिक्किम एंड राजस्थान एट सेम लैटिट्यूड, ठीक है। इस्थमस ऑफ करा के बारे में ध्यान रखिएगा, थाईलैंड में, ठीक है, एंड इट कनेक्ट्स अंडमान सी टू गल्फ ऑफ थाईलैंड, ठीक है, इस्थमस ऑफ करा पूछ लिया है ना, करा, तो यार रखना KT, थाईलैंड है, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करते हैं इनलैंड वेटलैंड के बारे में, तो 60% आपकी याद रखिएगा इनलैंड वेटलैंड्स है, ठीक है, एंड 40% आपके कोस्टल वेटलैंड्स है, ठीक है। और इंडिया में नंबर ऑफ वेटलैंड सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में? गुजरात, इट हैज़ द मैक्सिमम वेटलैंड्स, ठीक है, एंड उसके बाद फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश, UP वगैरह। बट एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए मैक्सिमम रामसर साइट कहाँ ज़्यादा है इंडिया में, उसका आंसर है तमिलनाडु। और एरिया वाइज पूछ लिया जाए वेटलैंड कहाँ है, तो द आंसर इज लक्षद्वीप, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, राइट। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट वाइज नंबर ऑफ वेटलैंड्स में गुजरात आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 79 के बारे में, कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क से कौन सी रिवर फ्लो करती है? इट्स भविनी, ठीक है, विच इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी, ठीक है, राइट। और याद रखिएगा वैसे भी देखो साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? केरला में, ठीक है। अच्छा, कावेरी कहाँ से फ्लो करती है? काटा, कर्नाटका से तमिलनाडु, तो भाई साइलेंट वैली से कैसे फ्लो कर जाएगी? बट इसकी एक ट्रिब्यूटरी है साइलेंट वैली कावेरी की, भविनी, वो फ्लो करती है, हाँ है ना, तो कबिनी, भविनी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सब किसकी ट्रिब्यूटरी है? कावेरी की, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन कोल के बारे में, तो इंडियन कोल हैज़ अ हाई ऐश कंटेंट, ठीक है, इसकी लो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, ठीक है, इट हैज़ लो सल्फर, लो फॉस्फोरस, ठीक है, एंड हाई ऐश फ्यूजन टेम्परेचर होता है, ठीक है, हाई ऐश फ्यूजन टेम्परेचर, ये पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है। और इंडियन कोल याद रखिएगा, इंडियन कोल अगर कभी नहीं भूल पाओ, ठीक है, तो LS लो सल्फर, ठीक है, हाई AC, हाई AC चलाते हैं, AC हाई ऐश कंटेंट है, AC को हाई पे चलाओ, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? लो है, ठीक है। और ऐश है, ऐश फ्यूज़न टेम्परेचर, जब ऐश कंटेंट ज़्यादा है तो याद तक ऐश फ्यूज़न टेम्परेचर भी ज़्यादा है, ठीक है, राइट। तो और लो सल्फर, लो फॉस्फोरस, ठीक है, तो इस तरीके से देखो याद रखना है, लो सल्फर, लो फॉस्फोरस, लो कैलोरीफिक वैल्यू, हाई ऐश कंटेंट, हाई ऐश फ्यूज़न टेम्परेचर, ठीक है, ये पहले भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं 19 लैटराइट सॉइल के बारे में, हाई टेम्परेचर से बनती है, हाई रेनफॉल है वहाँ पे बनती है, ठीक है, और दिस इज ऑल्सो एन एंड प्रोडक्ट ऑफ लॉट ऑफ वेदरिंग, ठीक है, एंड यहाँ पे यू विल फाइंड लीचिंग का फिनोमेना होता है, दैट इज़ न्यूट्रिएंट्स गेट वॉश्ड अवे, तो क्या बचेगा आपके पास? ठीक है, कुछ नहीं बचेगा, राइट, लाइम, सिलिका, ये सब लीच हो गया, ठीक है, तो आपके पास सिर्फ यहाँ आयरन वगैरह, एल्युमिनियम, यही सब मिलता है, एंड दैट इज़ वाई यू विल फाइंड दीज सॉइल्स आर रेड इन कलर, ठीक है, ब्रिक मेकिंग में बहुत यूज़ होती है, एंड लैटराइट सॉइल्स आर वेरी गुड फॉर ना प्लांटेशन क्रॉप्स, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, राइट। तो ये भी हमने यहाँ पे बात कर लिया आपके लैटराइट सॉइल्स, और ये तो न्यूट्रिएंट्स नहीं होती, याद रखिएगा, ठीक है, राइट।
नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कौन सा पॉइंट चल रहा है हमारा, ठीक है, व्हाट इज़ द नंबर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, तो आई थिंक 70 एंड 80 81 था ना, राइट, दिस इज 81 पॉइंट वी आर गोइंग, यस, ठीक है, राइट, 81 पॉइंट। तो रेड सॉइल, ठीक है, रेड सॉइल याद रखिएगा, इट इज़ एसिडिक इन नेचर, ठीक है, इट इज़ रिच इन पोटैश एंड पोटेशियम एंड पुअर इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, तो NPK में याद रखिएगा, K पे ये रिच होती है, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो पुअर इन लाइम एंड फॉस्फेट, नाइट्रोजन, ह्यूमस एक्सेट्रा। एंड रेड सॉइल याद रखिएगा लो एरियाज, लो रेनफॉल में मिलती है, जबकि लैटराइट सॉइल आपका क्या है, हाई रेनफॉल एरिया में मिलती है, ठीक है, तो लो एरिया, लो रेनफॉल, हाई रेनफॉल ये है। एंड यू विल फाइंड एरियाज ऑफ होल ऑफ तमिलनाडु, यहाँ आपको रेड सॉइल दिखाई देती है, ठीक है, एंड यहाँ पे यू विल फाइंड इट इज़ मोस्टली लोमी इन नेचर, इट कांट रिटेन वाटर लाइक ब्लैक सॉइल, ठीक है। देन 82nd पॉइंट, धारावार रॉक्स के बारे में बात करते हैं, दीज आर मेटल फेरस इन नेचर, दैट इज़ हैव मेटल ओर्स, एंड यहाँ पे यू विल फाइंड ना फॉसिल फ्यूल्स नहीं मिलते, ठीक है, दीज आर हार्ड रॉक्स, मैं कैसे याद रखता हूँ, DM मेटल, DM इज़ हार्ड रॉक्स होते हैं, मेटल मिलता है, ठीक है, यहाँ पे आपको फॉसिल फ्यूल नहीं मिलता लाइक पेट्रोल, नेचुरल गैस, कोल वगैरह, वो आपको मिलता है आपका गोंडवाना में, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, धारावार रॉक आपका ये यू विल फाइंड, एंड ये आपको ना आपका जो पेनिनसुलर ब्लॉक है वहाँ बहुत मिलता है। देन कोदरमा याद रखिएगा, कोदरमा झारखंड में माइन है, एंड कोमी, इट इज़ अ माइंड ऑफ मीका, ठीक है, मीका नहीं माइका, सॉरी। अब पहला मेरा आपसे 2 सवाल है, पहला माइका का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बता दो, हिंट माइका, देखो इसी में ही है, हिंट दे दिया मैंने, अब बता दो। सेकंड, कोदरमा अगर माइका की है तो कोरबा किसकी है, कोरबा माइंस किसकी है और कहाँ पे, चलो हिंट दे देता हूँ, छत्तीसगढ़ में। अब तुम ये बता दो किस मिनरल की ये माइन है, इतना तो कर दोगे, ठीक है, राइट। और कोदरमा किसकी है, कोदरमा झारखंड में, कोमी इट इज़ ऑफ माइका, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा, चांदेरी साड़ीज़ ये आपकी MP में मिलती है, ठीक है, कांचीपुरम ये तमिलनाडु में मिलती है, दीज आर फेमस फॉर द सिल्क साड़ीज़, ठीक है। देन रिवर बराक के बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है, राइट, आपका नास मामी याद रखिएगा, ठीक है, नागालैंड, ठीक है, आसाम, मणिपुर, ठीक है, राइट, आपका मिज़ोरम, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई देती है, ठीक है, राइट, रिवर बराक का अगर पूछ लिया जाए, नास मामी, और ये आपका फर्दर फिर बांग्लादेश वगैरह में चली जाती है। अब आपको मुझे बताना है, बराक पे एक बहुत फेमस डैम है, ठीक है, जिसको लेके बांग्लादेश ना इशू क्रिएट कर रहा है, अब आप मुझे बता दो कि वो कौन सा डैम है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हरीके वेटलैंड्स के बारे में, हरीके वेटलैंड्स तो अब हारेगा पंजाब और होकेया जम्मू कश्मीर, यानी होकेरा वेटलैंड का है जम्मू कश्मीर में, हरीके वेटलैंड्स का है पंजाब में, ठीक है, ये चीज़ आने का इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड याद रखिएगा हरीके आपका क्या है, बियास एंड सतलज, ठीक है, राइट, इसके कॉन्फ्लुएंस पर आता है बियास एंड सतलज, ठीक है, राइट, तो बियास सतलज या HBS, ठीक है। एंड पंजाब में ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे अबाउट कीलियोलादो नेशनल पार्क, अब ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, दिस इज़ कीलियोलादो नेशनल पार्क आपका राजस्थान में, ठीक है, और एक्चुअली में कीलियोलादो घना नेशनल पार्क है, ठीक है, और कीलियोलादो घना गौतम गंभीर, यानी यहाँ से यू विल फाइंड गंभीर एंड बनगंगा, ये रिवर फ्लो करती है, ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना, कीलियोलादो घना नेशनल पार्क, जिसको भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी बोलते हैं, यहाँ पे ना दिस इज़ द नेशनल पार्क विच इज़ सराउंडेड बाय वॉल फ्रॉम ऑल साइड्स, ठीक है, तो अगर ये पूछ लिया जाए वॉल फ्रॉम ऑल साइड्स इस टाइप से ना कुछ, तो द करेक्ट आंसर विल बी कीलियोलादो घना नेशनल पार्क, ठीक है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ कोस्ट के बारे में, तो ये तो देखो पता ही होगा, कोंकण कोस्ट ये आपकी गोवा वाली होती है, मालाबार कोस्ट ये केरला वाली है, कोरोमंडल कोस्ट ये आपकी उड़ीसा वाली है, ठीक है, राइट। और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, हारेगा पंजाब अब हारेगा, तो हरीके वेटलैंड्स पंजाब है, होकेरा, ये डिफरेंस याद रखना भाई, ये दोनों में पूछता है होकेरा एंड हरीके वेटलैंड्स, ठीक है। फिर देखो अब हारेगा मैंने पता क्यों रखा है, अब अभोर, ठीक है, अभोर आपका जो ध्यान रखना, अभोर ये नेशनल पार्क, ठीक है, बेसिकली इट्स नॉट एग्जैक्टली नेशनल पार्क, इट्स अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, पंजाब में तो नेशनल पार्क नहीं है। अभोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर पूछ लिया जाए, अभोर, तो ये पंजाब में, तो इसकी यही ट्रिक है, अब हारेगा
पंजाब। तो अब अगर पूछा जाए तो अब क्या है, अब इज़ बेसिकली आपका अभोर, ठीक है, वो भी पंजाब में, हारेगा से हरी के वेटलैंड्स भी पंजाब में, और होके आ कहाँ पे, जम्मू कश्मीर होके आ जा। तो ऐसे याद रखना, ठीक है। तो राइट, तो दिस इज़ इंपॉर्टेंट, अगर पूछ लिया जाए इस तरीके से तो ये ध्यान रखना। ऑल राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कौन सा हमारा नंबर चल रहा है, आई थिंक 91 था एंड दिस वाज 92, दिस इज़ 93। तो कैमोर हिल्स के बारे में ध्यान रखिएगा। कैमोर हिल्स आपको कहाँ मिलते हैं, तो दीज आर द ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द विंध्यान रेंज, ठीक है, एक्सटेंडेड फ्रॉम MP टू बिहार। तो KV, ठीक है, KV ये चीज़ आपसे पूछी जा चुकी है। कैमोर हिल्स एक्सटेंशन ऑफ विंध्यास, ठीक है, MP बिहार ये मिलता है। देन मिकिर हिल्स याद रखिएगा, आसाम नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एंड जो आपका महादेव हिल्स है, महादेव हिल्स आपका MP में मिलते हैं, ठीक है, राइट, इंपॉर्टेंट है। महादेव हिल्स MP में, मिकिर हिल्स आसाम में, ठीक है। एंड जो महादेव हिल्स है दीज आर द नॉर्दर्न सेक्शन ऑफ सतपुरा। तो MS, तो महादेव पहली बात किसका पार्ट है, सतपुरा का पार्ट है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली बात है कैमोर हिल्स ऊपर है बिकॉज दे आर विंध्यास पार्ट, एंड महादेव आपका सतपुरा का पार्ट है तो नीचे है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 96 के बारे में। सैंडलवुड याद रखिएगा साउथ इंडिया में मिलता है, ना कि हिमालयाज़ में, ठीक है। सैंडलवुड आपका क्या मिलता है, दिस इज आपका चंदन वगैरह, ये आपका साउथ इंडिया ईस्टर्न साइड में ज़्यादा मिलता है, ठीक है, राइट। देन बात करते हैं यहाँ पे छंगपा कम्युनिटी के बारे में। सो दीज आर द ट्राइब्स और यू कैन से सेमी नोमैडिक ट्राइब्स इन जम्मू कश्मीर, नॉट उत्तराखंड, ठीक है। और ये पश्मीना गोट को रियर करते, पश्मीना शॉल बनाते हैं, ठीक है, राइट, ये चीज़ ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। छंगपा कम्युनिटी अगर पूछा जाए, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आपके जम्मू कश्मीर में आता है, ठीक है, राइट। 98 याद रखिएगा प्राणहिता, ठीक है, ये कंबाइंड नेम होता है किसका, वारदा एंड वेनगंगा, ठीक है। एंड वारदा एंड वेनगंगा मिलके प्रणहिता बनाते हैं, एंड प्रणहिता इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, तो PG, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। देन वंशाधारा रिवर याद रखिएगा, ये ओडिशा से आंध्र प्रदेश जाती है, ऑल्सो कॉल्ड एज वंशाधारा, ठीक है। तो ये वंशाधारा रिवर अगर आपसे पूछा जाए ओडिशा से आंध्र प्रदेश, और ये पहले भी ना जैसे ये आगे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, ऑल राइट। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द PYQs ऑफ एग्रीकल्चर, और इसी के साथ हमारी सेंचुरी होती हुई 100 पॉइंट्स की, ठीक है। तो एक बार ताली बजा दो, ठीक है, बैट रेस करने का मौका मिल रहा है, थैंक यू। लीफ रस्ट किसका डिजीज़ है सर, ये कॉफ़ी लीव्स में एक डिजीज़ आता है, ठीक है, चिंता मत करिए, अभी डबल सेंचुरी मारेंगे। वीट ये हम पढ़ चुके हैं, दैट टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड 20 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल आपकी 50 से 100 सेंटीमीटर तक आती है, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। देन जूट याद रखिएगा, आइडियल टेम्परेचर 25 डिग्री होना चाहिए, एंड इट इज़ वाटर इंटेंसिव क्रॉप, ठीक है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। एंड जूट को याद रखिएगा ना, गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है, ठीक है। अब आपको मुझे बोलना है, बताना है, ठीक है। ब्लैक गोल्ड किसको बोलते हैं हम, विच इज़ कॉल्ड एज ब्लैक गोल्ड, ठीक है, आंसर नीचे दे दो। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे गुजरात, मैक्सिमम ग्राउंड नट जो कौन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, G फॉर ग्राउंड नट, G फॉर गुजरात। खारीफ क्रॉप है, याद रखिएगा, मूंगफली बोलते हैं इसको, लेग्यूमिनस प्लांट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, G फॉर गुजरात, G फॉर ग्राउंड नट, ठीक है। एंड उसके बाद आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु वगैरह आते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है बार्ले, तो बार्ले याद रखिएगा, बार्ले रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट, एंड एक बॉब मार्ले था ना, कूल, ठीक है, तो कूल याद रखिएगा, कूल क्लाइमेट, कैन इवन ग्रो इन आर्कटिक विद पुअर सॉइल क्वालिटी, ठीक है, ये जानेंगे। अब आपको मुझे बताना है बार्ले क्या, राबी है, ठीक है, या फिर खारीफ क्रॉप है, ठीक है, ये चीज़ आपको मुझे बताना है। अच्छा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड, लेट्स टॉक अबाउट मिलेट्स। तो मिलेट्स क्या याद रखिएगा, मिलेट्स के लिए हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट चाहिए होता है, ठीक है, राइट। राइस के लिए आपको हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए, ठीक है, राइट। एंड टी के लिए हॉट नहीं, वार्म क्लाइमेट चाहिए एंड मॉइस्ट चाहिए, ये डिफरेंस है, नोट द डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस समझ गया। हॉट एंड हाई रेन वाला क्लाइमेट इज राइस, ठीक है, राइट। टी के लिए आपको चाहिए वार्म क्लाइमेट एंड मॉइस्ट, पानी भी चाहिए, ठीक है। एंड मिलेट्स के लिए हॉट चाहिए बट पानी के बिना आपका मतलब ड्राई क्लाइमेट में भी आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आंध्र प्रदेश, तो टोबैको का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर टाप क्या है आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है, राइट। एंड रागी का याद रखिएगा, रागी का आपका कर्नाटका प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट रागी का, ठीक है, राइट। एंड तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, राइट। तो बाजरा का
बाजरा राजस्थान लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है, राइट। देन हम बात करते हैं पाइनएप्पल का मैक्सिमम आपका वेस्ट बंगाल में होता है, ठीक है, राइट। ग्राम का हाईएस्ट एमपी प्रोड्यूसर है, ब्लैक पेपर का हाईएस्ट केरला प्रोड्यूसर है। तो इस तरीके से देखो, ये केरला कोई पेपर वगैरह तो ये तो आपका साउथ में ही होगा, राइट, केरला में ही स्पाइसेस। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो आपका क्या बोलते हैं, चिली है, चिली, ठीक है। चिली इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। तो पूछ लिया जाए कॉपर का कौन है, तो कूची याद है, लास्ट ईयर कोफर कोबाल्ट कोफर कॉन्गो फंसा था, इस बार ये फंस सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे अर्जुन एंड सोनालिका, ये क्या है, तो ये कुछ नहीं है, दीज आर द हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ व्हीट, ठीक है। तो अर्जुन ने क्या बना, सोना कैसे बना, व्हीट खा के, ठीक है। और धनलक्ष्मी एंड फतेह क्या है, तो दीज आर द हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ कॉटन, ठीक है। तो अगर आपको पैसा कमाना है धनलक्ष्मी, तो क्या करो, कॉटन को बेचो, डीएफसी, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, ठीक है। तो ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। देन नेक्स्ट आपको एनसीईआरटी में एक वाटर चैप्टर है, ठीक है, राइट। तो उसको देखते हैं, राइट। सो लेट्स कवर दैट चैप्टर। तो ये अपना क्या है, दिस इज़ द 112th पॉइंट। ड्यू पॉइंट याद रखिएगा, द टेम्परेचर एट विच जो एयर है वो सैचुरेट हो जाती है, ठीक है, राइट। तो दिस इज़ व्हाट इज़ द ड्यू पॉइंट, ठीक है, राइट, फुल सैचुरेटेड एयर। नेक्स्ट याद रखिएगा यहाँ पे इवेपोरेशन के बारे में, तो इट इज़ अ प्रोसेस एट विच वाटर गेट्स ट्रांसफॉर्म लिक्विड टू गैसियस स्टेट। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ इवेपोरेशन में हीट अब्जॉर्ब होती है, हीट को अब्जॉर्ब करके वो क्या बोलते हैं, लिक्विड से गैस में जाता है, ठीक है, राइट, कॉज्ड बाय गेन ऑफ हीट, ठीक है, राइट। एंड द टेम्परेचर एट विच द वाटर स्टार्ट्स इवेपोरेटिंग, इसको कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इंपॉर्टेंट है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे वाटर वेपर से अगर सर वो वापस लिक्विड वाटर बने तो इसको क्या बोलेंगे, ये कंडेंसेशन होता है। एंड ये होता है लॉस ऑफ हीट की वजह से, हीट लॉस होती है सराउंडिंग में, ठीक है, राइट। एंड इसीलिए आप देखोगे दैट ये साइक्लोन वगैरह में आप पढ़ते हो लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन वगैरह, तो क्या होती है, हीट रिलीज करता है वो, ठीक है, राइट। एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है, फिर मोर एंड मोर आपका फिर साइक्लोन और तेज बनता है, ठीक है, राइट। एंड सब्लिमेशन क्या होता है कि अगर सर वो सीधे आपका यहाँ से सॉलिड से सब्लाइम में उड़ जाए, ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट इज सब्लिमेशन, ठीक है, राइट। अब ये ध्यान रखना, जब वो कंडेंस कर रहा है, ठीक है, राइट, मतलब वाटर वेपर वापस लिक्विड एंड सॉलिड ये सब बन रहा है, तो वो अलग अलग तरीके से बन सकता है। यानी कंडेंसेशन कैन रिजल्ट इनटू ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग, मिस्ट, क्लाउड्स, एंड इन्हीं में हमें डिफरेंस यहाँ पे समझना ज़रूरी है, ठीक है, राइट। सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस। तो ड्यू आपकी होती है यहाँ पे कि जब जो आपका मॉइस्चर है डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, तो आप ड्यू कहोगे, ठीक। और ये जनरली कूलर सरफेस पे होती है, तो DC कूलर सरफेस पे होती है, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ सॉलिड ऑब्जेक्ट भी चाहिए होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्लियर स्काई की ज़रूरत होती है, काम एयर की ज़रूरत होती है, ठीक है, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है, कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स की ज़रूरत होती है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जो ड्यू पॉइंट है वो आपका ना फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, वो आपका फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर होना चाहिए। अगर वो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला गया तो बन जाएगा नेक्स्ट टर्म दैट इज फ्रॉस्ट, यानी फ्रॉस्ट भी ड्यू ही है, बस सर वो उसका ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला गया, ठीक है। और यही इसकी ट्रिक है, जो ऊपर है वो बनेगा। सो अगर DP लेस देन FP है तो फ्रॉस्ट बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्लाउडी नाइट पे, ठीक है, क्लाउडी जब लाइट होती है तो फिर आपका जो वो है ड्यू या ये सब नहीं बनता, क्योंकि वो हीट ही कोई रिलीज़ नहीं करने दे रहा ना, ठीक है, हीट रिलीज़ ही नहीं हो पा रही है, ठीक है। हीट रिलीज़ करेगा तभी तो वो होगा, क्लाउड तो वापस एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं ना। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप ये PYQ कर लोगे, ठीक है, ये चीज़ समझना, ठीक है, राइट। दैट इज़ वाई आपको यहाँ पे देखोगे कि आपको यहाँ पे क्लाउडलेस नाइट होनी चाहिए, क्लियर स्काई होना चाहिए, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। यहाँ देखो क्लियर स्काई होना चाहिए, ठीक है, काम एयर, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स, ये होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे फॉग एंड मिस्ट के बारे में। तो फॉग एंड मिस्ट में यहाँ पे रखिएगा इट कंडेंसेस अराउंड फाइन डस्ट के पार्टिकल्स, ठीक है, बस एक ही यहाँ पे डिफरेंस है
कि मिस्ट में मोर वाटर होता है देन फॉग, ठीक है, एंड ये लोग बहुत नियर टू ग्राउंड बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड दूसरा विजिबिलिटी फॉग की कम होती है, ठीक है। तो M फॉर मिस्ट, M फॉर मोर मॉइस्चर, पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, ऑल राइट। देन हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं क्लाउड्स। तो वही बात है, क्लाउड्स तो आपकी हाइट पे, कंडेंसेशन एट अ वेरी बिग हाइट अगर होगा तो क्लाउड्स बनेंगे, ठीक है, यही हो गया। देन सी माउंट के बारे में बात करते हैं। सी माउंट कुछ नहीं होता, इट इज़ अ माउंटेन विद अ पॉइंटेड समिट राइजिंग फ्रॉम द सी फ्लोर दैट डज नॉट रीच द सर्फेस, ठीक है। सबमरीन कैनियंस क्या होते हैं? तो ये अंडर वाटर डीप वैलीज होते हैं जो कि आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड स्लोप पे दिखते हैं, ठीक है। अभी हम अंडर वाटर वाले लैंडफॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। ग्योट क्या है? तो GF यानी ये सी माउंट है और उसको सी माउंट की मुंडी काट दो, इस तरीके से बना दो, फ्लैट टॉप्ड सी माउंट इज ग्योट, ठीक है। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग दिस करेक्ट। एटॉल, एटॉल आपका लोड लाइन आइलैंड होता है जो आपका ट्रॉपिकल ओशंस में दिखाई देता है। फिर यहाँ कुछ हम बात करते हैं मेडिटेरियन सी में, याद रखिएगा इसकी सैलिनिटी हाई होती है क्योंकि यहाँ इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा है। ब्लैक सी दो क्लोज्ड है बट इसकी सैलिनिटी लो होती है क्योंकि यहाँ बहुत सारा फ्रेश वाटर का इन्फ्लक्स दिखता है, ठीक है। अब आप मुझे एक दो रिवर बता सकते हो? ठीक है, चलो ये बता दो। वोल्गा रिवर, क्या वोल्गा रिवर ब्लैक सी में जाती है? दूसरा क्या दानूबे जाती है, ठीक है, राइट। और तीसरी क्या डिनाइपर रिवर जाती है? ये 3 रिवर में से बता दो, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 पेयर, लगा दो आंसर। तीसरा बाल्टिक सी, याद रखिएगा बाल्टिक सी में क्या होता है ना, बाल्टिक सी में यू विल फाइंड देयर इज ऑल्सो लो सैलिनिटी, ठीक है, ड्यू टू इनॉर्मस इन्फ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द आइडिया इज, ठीक है, ऑल राइट। देन नॉर्थ सी, याद रखिएगा नॉर्थ सी आपका हाइट पे है बट यहाँ ना हाई सैलिनिटी होती है ड्यू टू सलाइन वाटर ब्रॉट बाय द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट, ये वार्म करंट होती है। तो याद रखिएगा नोहा की हाई सैलिनिटी मिलती है नॉर्थ सी की, और बाल्टिक सी और ब्लैक सी BBL, ठीक है, यानी लो है, ठीक है। तो अगर पूछ लिया जाए अरेंज द फॉलोइंग इस टाइप से, तो याद रखना BBL बाल्टिक और ब्लैक को आपको लो सैलिनिटी वाला लगाना है, और नॉर्थ सी में आपको क्या है, हाई सैलिनिटी का लगाना है, ठीक है। तो ये हमने 123 पॉइंट डिस्कस कर लिए। लेट्स मूव ऑन टू 124 पॉइंट। जियोस्ट्रॉपिक विंड। जियोस्ट्रॉपिक विंड क्या होती है? हॉरिजॉन्टल विंड इन द अपर एटमॉस्फेयर होती है एंड दैट मूव्स पैरेलल टू द आइसोबार्स, ठीक है, एंड इट रिजल्ट्स फ्रॉम बैलेंस बिटवीन जो प्रेशर ग्रेडियंट है और आपका जो करोलिस फोर्स है, अगर ये एक दूसरे को बैलेंस करती है तो ये इस टाइप से जियोस्ट्रॉपिक विंड बन जाती है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। देन याद रखिएगा सैलिनिटी जनरली इंक्रीजेज विद डेप्थ बट दिस इज नॉट ऑलवेज, जनरली इट इंक्रीजेज बट नॉट ऑलवेज, ठीक है, राइट। तो ये हमने यहाँ पे बात कर लिया, जियोस्ट्रॉपिक विंड्स के बारे में बात कर लिया, ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं वापस, लेट्स कम बैक टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 126। मिक्स नोट्स हैं, राइस, व्हीट, कोर, सीरियल, पल्सेस, इस ऑर्डर में हमारे यहाँ प्रोडक्शन होता है। तो राइस का इंडिया बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, बट एक चीज़ ध्यान रखना, वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस क्योंकि हाईएस्ट चाइना है, बट वाइल कमिंग टू एक्सपोर्ट वी आर द फर्स्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है इंडिया थ्रू राइस वाटर एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, क्योंकि इंडिया में जो राइस होता है वो भर भर के खूब सारा पानी वेस्ट होता है, ठीक है। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे टी प्लांटेशंस के बारे में। इट नीड्स हाईली ऑर्गेनिक एंड लोमी फर्टाइल सॉइल विथ हाई ह्यूमस, ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन दल बर्गिया, ये क्या है? दिस इज अ स्पीशी ऑफ रोजवुड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, दल बर्गिया, ठीक है, राइट। तो स्पीशी ऑफ रोजवुड, वो ये भी कहीं आई थिंक प्रीवियस क्वेश्चन वगैरह में आया है। देन कॉफ़ी प्लांट, याद रखिएगा इट रिक्वायर्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट और ट्रॉपिकल एरियाज, इसीलिए आप देखोगे ट्रॉपिकल जो आपका कॉफ़ी है वो साउथ में मिलता है, ठीक है। टी आपका याद रखिएगा इट कैन बी कल्टिवेटेड इन बोथ सब ट्रॉपिकल एज वेल एज ट्रॉपिकल एरियाज, क्योंकि यहाँ पे ना वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है, बट कॉफ़ी को आपका ना हॉट एंड ह्यूमिड है। तो कॉफ़ी आप ऐसे देखो, ठीक है, बहुत पीपल हु आर वेरी, मतलब कहते हैं ना जिनको बहुत ही हॉट एंड स्पाइसी पसंद है वो कॉफ़ी खाएंगे, ठीक है। और टी क्या है? टी भाई ठंडे लोग, टी फॉर ठंडा, यानी मतलब वार्म क्लाइमेट में भी चल जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको हॉट क्लाइमेट चाहिए, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। टी को भी ह्यूमिड चाहिए, ठीक है, बट जो टेम्परेचर है, ठीक है, राइट। हॉट कॉफ़ी बोलते हैं ना, हॉट कॉफ़ी पीनी है, हॉट कॉफ़ी, देखो ऐसे याद रखो। और टी फॉर ठंडा, कोल्ड आइस टी यानी थोड़ा सा वार्म, ठीक है। अब ये ठंडा मत लगा देना, टेम्परेट मत लगा देना,
ठंडा मतलब वार्म है एज कम्पेयर टू कॉफ़ी, ठीक है, राइट। एंड बोथ टी एंड कॉफ़ी कैन बी प्रोपेगेटेड बाय सीड एंड स्टेम कटिंग, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट काउ पी, पिजन पी, ग्राम, ग्रीन ग्राम, ये क्या है? ऑल दीज कैन बी यूज एज पल्सेस, फॉडर, ग्रीन मैन्योर, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, राइट राइट। नेक्स्ट बात करते हैं 130 कंटोर बडिंग क्या होती है? तो ये यहाँ पे ना लैंड, जब स्लोपी लैंड होती है वहाँ पे ये यूज़ की जाती है, ऑन हिल्स, डेजर्ट वगैरह पे नहीं होती, ठीक है, तो आपका लैंड इरोजन से बचाता है ये, ठीक है। देन किन्नौर इज़ वेरी फेमस फॉर एप्पल्स, ये ध्यान रखिएगा। एंड सोयाबीन, देखो मैंने आपसे पूछा था, जो टॉप प्रोड्यूसर इज महाराष्ट्र, एमपी, और मोस्टली एमपी इज़ द सोया स्टेट ऑफ इंडिया, एमपी ज़्यादा है, ठीक है। अरेका नट याद रखिएगा, अरेका, अरे कहाँ जा रहा है, अरे कहाँ जा रहा है, कर्नाटका इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है। देन ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम आपको कहाँ मिलता है, मतलब कब आया था? 1973-74 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट लेके आया था, MOA नहीं लेके आया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट लेटेस्ट टॉक अबाउट ड्रॉट प्रोन एरिया हो गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, मिशन इनोवेशन के बारे में, ठीक है। तो ये बेसिकली ग्लोबल इनिशिएटिव था 24 नेशंस एंड यूरोपियन यूनियन का, ठीक है। एंड पेरिस क्लाइमेट जो अग्रीमेंट हुआ था तब ये आया था, एंड इंडिया इज़ द फाउंडिंग मेंबर। एंड मकसद यही है कि कैसे क्लीन एनर्जी इनोवेशन वगैरह किया जा सकता है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इट वॉज अनाउंस ड्यूरिंग द पेरिस क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट अब नाउ मूव ऑन टू एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की तरफ मूव करते हैं भाई, ठीक है। आई डोंट नो कब तक ये वीडियो रिकॉर्ड होगी, ठीक है। तो लेट्स बिगिन एनवायरनमेंट। भितरकनिका मैंग्रोव याद रखिएगा, भितरकनिका आपका उड़ीसा में आता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे भितरकनिका में? 2 रिवर को ध्यान रखिएगा, ब्रह्मिनी एंड बैतरनी रिवर डेल्टा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, राइट। ब्रह्मिनी एंड बैतरनी, अगर पूछ लिया जाए भितरकनिका में कौन सी रिवर आती है, ब्रह्मिनी एंड बैतरनी, ठीक है, उड़ीसा में। फिर अपवेलिंग ऑफ जो सी वाटर होता है, इट ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट्स विच इज़ गुड फॉर फिशिंग, एल्गे, ये हम सबको पता है, ठीक है, राइट। एंड देन इंडियन वाइल्ड एस, ठीक है। अब इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी कहाँ पे याद रखना, इट इज सेंचुरी इज इन गुजरात, ठीक है, और इंडियन वाइल्ड एस इज नियर थ्रेटेंड, ठीक है, तो ये चीज़ पूछा जा सकता है, इंडियन वाइल्ड एस नियर थ्रेटेंड कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है। देन चेयरपर्सन ऑफ NGT याद रखिएगा, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये होना चाहिए, ठीक है, राइट। एंड एक बार चेक कर लेना, ये काफ़ी ओल्ड नोट्स हैं, आई फील इसमें कुछ चेंज तो नहीं हुआ है, क्योंकि पहले जो था एक्स चीफ जस्टिस, अब तो शायद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी हो सकता है, ठीक है। जस्ट एक बार वेरीफाई कर लेना, जहाँ तक मेरे को लग रहा सही है, बट स्टिल। देन फाइटोफैंक्टन याद रखिएगा, दे प्रोड्यूस डाईमिथाइल सल्फाइड, एंड इसकी वजह से क्या होता है ना, इसकी वजह से क्लाउड्स बनते हैं, विच हेल्प इन क्लाउड सीडिंग इन क्लाउड्स। तो अगर ओशन एसिडिफिकेशन हुआ तो डाईमिथाइल सल्फाइड गिरा, ठीक है, राइट। फाइटोप्लैंक्टन बेसिकली मरे, फाइटोप्लैंक्टन मरे तो डाईमिथाइल सल्फाइड गिरा, और क्लाउड फॉर्मेशन विल इफेक्ट, ये ध्यान रखना, ठीक है। एंड ना जो सल्फर वगैरह का एक सोर्स है ना, वो ओशंस है, और ये इससे, ठीक है, और वो जो एरोसोल्स और ये सब है ना, ये यही बेसिकली ये वो करते हैं, क्लाउड बनाते हैं। तो दैट इज़ वाई ओशन एसिडिफिकेशन की वजह से आपका ना रेनफॉल विल गेट इम्पैक्टेड, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देन CO2 याद रखिएगा, CO2 इट एब्जॉर्ब्स द इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इस साल 2023 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट इस टाइप से पूछा गया था, CO2 वगैरह का ना इंफ्रारेड पार्ट या विजिबल, इस तरीके से पूछा था ना, इंफ्रारेड, ये ध्यान रखिएगा। स्नो लेपर्ड क्या है? वनरेबल है, याद रखिएगा स्नो लेपर्ड। अब आप मुझे बता दो स्नो लेपर्ड हाईएस्ट कंसंट्रेशन कहाँ मिलती है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं रिले क्रॉपिंग क्या होती है। तो रिले क्रॉपिंग कुछ नहीं होती, यहाँ पे जो सेकेंड क्रॉप है, दिस इज प्लांटेड इवन बिफोर द फर्स्ट क्रॉप इज हार्वेस्टेड, थस बोथ द क्रॉप्स दे शेयर सम पार्ट ऑफ द सीजन। तो कॉमन आपका यहाँ पे दिखाई देता है, जैसे राइस के साथ कॉलीफ्लावर, ओनियन के साथ समर गोड, ये लगा दिया, ठीक है। देन लेट्स टॉक अबाउट लॉयन टेल्ड मकाओ, LMTE यानी एंडेंजर्ड है वेस्टर्न घाट्स में, एंडेमिक मंकी टू वेस्टर्न घाट्स, और तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका में मिलता, आंध्रा में नहीं मिलता बिकॉज वो आपके ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है, ठीक है। ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड। स्टार टॉर्टोइज याद रखिएगा, ये वनरेबल है, ठीक है, फाउंड इन इंडिया इन ड्राई एंड स्क्रब फॉरेस्ट, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड पिग्मी हॉग, ये आपका एंडेंजर्ड है, ठीक है, फाउंड इज इन आसाम एंड 150 लेफ्ट है, ठीक है। नाउ इट इज़ एंडेंजर्ड, जब हम पढ़ते थे तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड था, देख रहे हो,
टाइम चेंजेस, ठीक है। 138 139 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। स्पाइडर मंकी याद रखिएगा, ये हमारे देश में नहीं मिलता, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में मिलता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, नॉट नेचुरल टू इंडिया। नोक्रेक याद रखिएगा, गैरो हिल्स में मिलते हैं मेघालय में। नोक्रेक नेशनल, नोक्रेक जो आपका वो है आपका यहाँ पे वो भी है ना, नोक्रेक नेशनल पार्क, ये बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह, ठीक है। तो ये आपका गैरो हिल्स मेघालय में मिलता है, ठीक है। देन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्लीज़ नोट, जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है वाटर में वो कम हो जाएगी, इंपॉर्टेंट है। देन बेरियल रेंज याद रखिएगा, आसाम में, बी है आसाम में। और नाम दफ़ा नेशनल पार्क याद रखिएगा, दफ़ा हो जाओ, कहाँ पे हो जाएं, कहाँ पे हो जाएं, अरुणाचल प्रदेश ईस्ट, ठीक है। एंड इट इज़ नॉट इन दाफला हिल्स, दाफला हिल्स में नहीं है, ठीक है, दाफला हिल्स में नहीं है, ठीक है, राइट। देन ये चीज़ हटा दो, ये गलत लिखा है। मैंग्रोव्स की वैसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, ओशंस की लीस्ट होती है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मैंग्रोव्स की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, लेक्स, ग्रासलैंड, इस टाइप से, ठीक है। एक बार ऑर्डर ऑफ प्रोडक्टिविटी देख लेना, बट ये मैंने ये दिस आई हैड रिटन इट रॉन्ग, इसीलिए मैं काट दे रहा हूँ, ठीक है। देन लेदर बैक टर्टल, स्वैम्प डियर, बारासिंगा, ये वनडेबल है, ठीक है। एंड यू विल फाइंड स्वैम्प डियर बारासिंगा, ये आपको कान्हा नेशनल पार्क एमपी में मिलता है, ठीक है। देन 146 आपके माइट स्पाइडर स्कॉर्पियन, ये आर्कनाइड्स होते हैं, जबकि क्रैब्स आर क्रस्टियंस, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्रैब्स आर क्रस्टियंस, ठीक है। और माइट स्पाइडर और स्कॉर्पियंस दीज आर आर्कनाइड्स, यानी अदर फाइलम को बिलोंग करते हैं। देन 147 अर्थ आवर, ठीक है, इज़ क्या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर करते हैं, क्योंकि अर्थ पे क्या मैं जाकर WWF रिलीज़ होती है, ठीक है, WWF अर्थ पे होती है, ठीक है। देन 148 डाई आइटम्स याद रखिएगा, डाई आइटम्स आर एल्गे, ठीक है, तो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। क्रस्टियंस, दे आर हर्बीवोरस, दे ईट द डाई आइटम्स, अभी हमने ऊपर देखा था यहाँ पे क्रस्टियंस जो क्रैब्स होते हैं हर्बीवोरस होते हैं, ठीक है, राइट। एंड हेरिंग्स आर द फिश, दीज आर कार्निवोरस। तो जो चेन कैसे होती है, डाई आइटम फिर क्रस्टियन फिर आपकी हेरिंग्स, ठीक है। देन 149 डंपा, डंपा टाइगर रिजर्व DM मिजोरम में, हाँ है ना। सरामती पीक कहाँ है, नागालैंड में। और गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी त्रिपुरा में, ठीक है। और मैंने आपको एक त्रिपुरा की ट्रिक बताई थी, याद है, RTGS, रोवा, तृष्णा, सैफी जाला और गुमटी, ये सब कहाँ मिलते हैं, ये सब आपको त्रिपुरा में मिलते हैं। और 150 होती हुई हमारी हाफ सेंचुरी 1.5 सेंचुरी हो गई है। इको सेंसिटिव जोन, E फॉर इको सेंसिटिव, E फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, E फॉर इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री डिक्लेयर करती है। बट EPA डज नॉट मेंशन द वर्ड इको सेंसिटिव जोन। प्लीज़ नोट, WPA 1972 के अंडर नहीं किया जाता। क्या यहाँ पे टूरिज्म अलाउड है? यस। कॉटेज इंडस्ट्री अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। टेलीकॉम टावर लगाओ, हॉट एयर बलून उड़ाओ, ठीक है, बिल्कुल ये सब करना अलाउड है, ठीक है। बस इको सेंसिटिव जोन है तो ये ध्यान रखना, सेंसेस में रहना जरूरी है हमें, ठीक है। डिक्लेयर्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बोल दिया। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री डिक्लेयर्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट, ये हम देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, 151 रन्स, बिल्कुल डबल सेंचुरी मारेंगे, सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे, सारे रिकॉर्ड, ब्रायन लारा का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे 400 पॉइंट का, चिंता मत करो। एनिमल वेलफेयर बोर्ड, एनिमल वेलफेयर बोर्ड 1962 में आया है, अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960। इंपॉर्टेंट है एनिमल वेलफेयर बोर्ड, ये देख लो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं है, ठीक है, राइट। तो 1962 याद रखें। देन नेक्स्ट बात करते हैं सुंदरबन से डज नॉट हैव कोरल्स। ऑब्वियस सी बात है, क्यों होंगे भाई, वहाँ पे इतनी सारी टाइड है, टाइड में कोरल नहीं होते। रिवर्स आर फास्ट फ्लोइंग, पता है। गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, यहाँ आपको कोरल्स मिलते हैं, सुंदरबंस में नहीं मिलते। नेक्स्ट पॉइंट, लाइकन्स, LAF, एल्गी एंड फंगी का कॉम्बिनेशन होता है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एंड हरी ज्योति जिरोती, दिस इज़ अ मंथली फेस्टिवल, ठीक है। यहाँ पे ट्राइब्स दे प्लांट द सैपलिंग, तो ये क्या है, दिस इज़ अ मंथली फेस्टिवल, राइट। एंड यहाँ बेसिकली क्या होती है, द ट्राइब्स दे प्लांट द सैपलिंग्स ऑफ फ्रूट बियरिंग ट्रीज, ठीक है, राइट। एंड दिस इज सेलिब्रेटेड बाय गॉन्ड्स एंड कोरकू ऑफ MP's बैतूल डिस्ट्रिक्ट। तो ये ध्यान रखना, हरी ज्योति जिरोती अगर ये पूछा जाए ना, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। देन इरोला एंड टोडा ट्राइब्स, ये कहाँ मिलती हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये नीलगिरी की ट्राइब्स है, केरला, तमिलनाडु, यहाँ मिलती हैं। सहेरिया यू विल फाइंड MP में, एंड अगरिया यू विल फाइंड MP एंड UP में, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हरी जिरोती याद रखिएगा, गॉन्ड्स है, राइट, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एंड कोरुकू जो ट्राइब्स हैं याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, लेट्स मूव अहेड। नाम दफ़ा नेशनल पार्क याद रखिएगा, ये एक ऐसा नेशनल पार्क है
विच हैज़ ऑल द टाइप ऑफ क्लाइमेट, यानी सब ट्रॉपिकल भी है, ट्रॉपिकल भी है, टेम्परेट भी है, आर्कटिक भी है, यहाँ आपको सब टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो नोट दैट एक और चीज़ है, यूएनईपी कब बना था, 1972 में, हेड क्वार्टर इज़ इन नैरोबी केन्या, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया 153 एंड दिस इज द 154th पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे 155th इज कोल बेड मीथेन। रिमेंबर कोल बेड मीथेन इट लैक्स H2S एंड देयरफॉर इट इज़ अ स्वीट गैस, ये स्वीट गैस होती है, ठीक है। एंड दिस इज बेसिकली मीथेन अब्जॉर्ब्ड इन द सॉलिड मैट्रिक्स ऑफ द कोल, ठीक है। एंड इट कंटेन्स वेरी लिटिल हैवी हाइड्रोकार्बन्स लाइक ब्यूटेन, प्रोपेन, ये कम होता है इसमें, ठीक है। देन बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव याद रखिएगा, इट इज़ अ मल्टीलेटरल फंड, ठीक है। एंड इट इज़ सपोर्टेड बाय द डोनर गवर्नमेंट, मैनेज बाय द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। एंड सीक्स टू प्रमोट द रिडक्शन इन द ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव मेन चीज़ क्या है, वर्ल्ड बैंक है, एंड दूसरा ये डिफॉरेस्टेशन का मेजरली है, ठीक है। देन एल्गे हैव यू कैन से क्लोरोफिल्स वाइल बैक्टीरिया एंड फंगी डोंट हैव, तो इसीलिए जो आप देखोगे एल्गे अपना खुद खाना बनाते हैं, ठीक है। देन IUCN रिमेंबर इट इज़ अ वॉलंटरली ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज़ नॉट यू कैन से मेंबर ऑफ द UN का ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है IUCN, ठीक है। एंड इसका हेड क्वार्टर याद रखिएगा ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड है, इंपॉर्टेंट है। एंड इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1948 एंड दिस इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्लोबल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 1948 में बनी थी ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। देन IREDA याद रखिएगा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है, राइट। दिस इज़ अ मिनी रत्ना PSU, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, 1987 में बनी थी। एंड दिस इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। एंड द ऑब्जेक्टिव इज़ टू कंट्रोल, प्रमोट, डेवलप फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा IREDA मिनी रत्ना जो PSU है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया 159। लेट्स नाउ लुक एट IPCC, ठीक है, राइट। तो IPCC के बारे में ध्यान रखिएगा, इट इज़ द लीडिंग इंटरनेशनल बॉडी फॉर असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। 1988 में बनी थी। UNEP प्लस WMO इन दोनों ने मिलकर बनाई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड हेड क्वार्टर है एंड ये अपनी खुद की जो रिसर्च है ना वो नहीं करती, इट डज नॉट कंडक्ट इट्स ओन रिसर्च, ठीक है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट याद रखिएगा, गैंगेटिक जो डॉल्फिन है, ठीक है, उसका जो IUCN स्टेटस है वो एंडेंजर्ड है, ठीक है, राइट। गैंगेटिक डॉल्फिन का IUCN स्टेटस इज एंडेंजर्ड। अब आप मुझे बता दो इंडस रिवर डॉल्फिन का क्या है स्टेटस, और जो आपकी इरावदी डॉल्फिन्स है, ठीक, इसका क्या स्टेटस है, इन दोनों का भी मुझे बता दो IUCN स्टेटस। नेक्स्ट यहाँ पे आगे पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये मैंने एक बहुत पहले विजन का कभी टेस्ट दिया होगा, तो 162 पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। 162 इज़ द नंबर। स्टेनोथर्मल याद रखिएगा, स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, तो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को सहन कर पाते हैं, ठीक है। तो स्टेनो इज़ नैरो, जैसे पेंगुइन, पाइथन, क्रोकोडाइल। और यूरी थर्मल इज़ वाइड, यूरी यूनिवर्सल वाइड, ठीक है, जैसे कैट, डॉग, टाइगर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन बात करते हैं यहाँ पे पलामाओ नेशनल पार्क के बारे में। तो पलामाओ पीजे यानी झारखंड में, ठीक है। एंड दूसरा टाइगर रिजर्व, दिस पलामाओ टाइगर रिजर्व इज़ अ पार्ट ऑफ बेतला नेशनल पार्क, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। बेतला नेशनल पार्क इसे पूछ लिया जाए, ठीक है, राइट। पीजे, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एंड पीजे नाकर मतलब, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ना, नॉर्थ कोयल रिवर बेतला से जाती है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, राइट। एंड नॉर्थ कोयल इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ सन एंड सन इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देन पेंच नेशनल पार्क याद रखिएगा, पेंच नेशनल पार्क के MP एंड महाराष्ट्र, यहाँ पे इस टाइप का आपको मिलता है। टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देन क्लीन वाटर का अगर BOD पूछा जाए एंड पॉल्यूटेड वाटर का, तो किसका ज़्यादा होगा, ठीक है, ऑब्वियसली बात है पॉल्यूटेड का ज़्यादा होगा, BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। देन साइट्स याद रखिएगा, साइट्स 1975 से फोर्स में आया था, ठीक है। और IUCN इज़ द मेन जो है आपका इज रिस्पॉन्सिबल। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जो साइट्स है इसको एडमिनिस्टर UNEP करता है, बट ये जो आया था ना, ये IUCN की मीटिंग में आया था, ठीक है। और हेड क्वार्टर का है साइट्स का, सेक्रेटेरिएट जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। देन पावर जनरेटेड फ्रॉम विंड रिमेंबर इज़ लेस चीप, क्यों, क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट लो है। तो एक बार आपने शुरू में पैसा लगा दिया तो मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ लो एज़ कम्पेयर टू थर्मल, ठीक है। देन चिपको मूवमेंट याद रखिएगा, आपका ये हमारे स्टेट में 1973 उत्तराखंड में हुआ था,
साइलेंट वैली मूवमेंट 1973 केरला में आया था। अपिको मूवमेंट आपका 1983 कर्नाटका में आया था। एंड जॉइंट फॉरेस्ट मूवमेंट ये आपका 1981 में बंगाल में आया था। एंड ऑल दीज आर द यू कैन से मूवमेंट बाय लोकल कम्युनिटीज़। ठीक है, नेक्स्ट बायोगैस के बारे में ध्यान रखिएगा। बायोगैस जो आपका है क्या है, बेसिकली कॉम्बिनेशन। बायोगैस इज़ नथिंग बट मीथेन, CO2, थोड़ा सा हाइड्रोजन, H2S, ये सब मेन होता है। एंड बनता कैसे है, ये एनारोबिक से, बर्ना। तो एनारोबिक डिग्रेडेशन ऑफ यू कैन से द एनिमल एंड प्लांट वेस्ट, इससे बनता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। यानी एनारोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड इसमें व्हाट इज़ द रेजिड्यू, द रेजिड्यू इज़ द मैन्योर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एंड क्लीन एंड नॉन पॉल्यूटिंग होता है, चीप होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या हो गया 166, 7, 8 एंड दिस इज द 169th पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, क्लीन होता है, नॉन पॉल्यूटिंग होता है, चीप होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 170 इज इंसेरिनेशन। तो इंसेरिनेशन इज नथिंग बट हीटिंग ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज इन वेस्ट एंड वेस्ट एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एंड इट इज़ अ पॉल्यूटिंग मेथड, इट इज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव, बट रिमेंबर यहाँ से ना मेटल्स एंड ग्लासेस, ये दिस कैन बी रिकवर्ड एंड कैन बी रिसाइकल्ड। नेक्स्ट आता है बायोमास के बारे में। तो रिमेंबर इट इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्यों? क्योंकि सर इट कैन बी रीजनरेटेड फ्रॉम कार्बन। ठीक है, राइट। एंड जब इसको जनरेट किया जाता है तो बहुत सारा कार्बन ये अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इसलिए। बट रिमेंबर इट कॉजेज पॉल्यूशन, इट एड्स 0 CO2 इन द एटमॉस्फियर। क्यों? क्योंकि वही बात ना कि CO2 को अब्जॉर्ब करके ये बायोमास बन रहा है, कार्बन को, तो बस। ठीक है, देन व्हाट इज सेरिया। तो दिस इज द यू कैन से चेंजिंग वाली कम्युनिटी। ठीक है, राइट, द इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी दैट गोज सक्सेसफुल चेंज इन अ गिवन एरिया। ठीक है, जब आपका आप कह सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आगे एवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो इट इज़ एन इंटरमीडिएट स्पीशी, ये ध्यान रखिएगा। Then London Convention, remember that it is to prevent the marine pollution by dumping of waste. याद रखिएगा 1972 में आया था। ठीक है, also note that vehicles which use catalytic converters, इसके अंदर ना unleaded पेट्रोल होना चाहिए, क्योंकि अगर लेड होगा पेट्रोल में तो it inactivates the catalyst। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, then in mulching weeds are suppressed। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, in mulching the weeds are suppressed। एंड ग्रीन मैन्योर याद रखिएगा, लेग्यूमिनस प्लांट है। ठीक है, राइट। एंड दिस इज यू कैन से पहले इसको प्लाउ किया जाता है सो दैट ये नाइट्रोजन फिक्सेशन ये सब करा जा सके। ठीक है, राइट, प्लीज रिमेंबर दिस। देन फैगोट्रॉप्स याद रखिएगा। फैगोट्रॉप्स यहाँ पे क्या होता है, तो फैगोट्रॉप्स आर मैक्रो कंज्यूमर। ठीक है, जबकि ऑस्मोट्रॉप्स आर डीकम्पोजर्स। ठीक है, तो पूछा जाए अगर ऑस्मोट्रॉप्स क्या है तो ये माइक्रो कंज्यूमर है, डीकम्पोजर है, जबकि फैगोट्रॉप्स मैक्रो कंज्यूमर है, यानी हेट्रोट्रॉप इन नेचर है, हेट्रोट्रॉप। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देन कोडवा ट्राइब क्या है, कोडवा ट्राइब आपकी कर्नाटका में मिलती है, या कोडावा ट्राइब अगर आपसे पूछा जाए। ठीक है, राइट। देन SO2 देखिए डायरेक्टली ग्रीन हाउस गैस तो नहीं है, बट इट इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ एटमॉस्फेरिक सल्फ्रिक एसिड एंड सल्फेट एरोसोल विच कैन हैव अ वार्मिंग और कूलिंग इफेक्ट। तो इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर सकती है, बट डायरेक्टली यू कांट से इट्स अ ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, नेक्स्ट से हम बात करते हैं। ठीक है, आपका जो 178 पॉइंट है गैसिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो गैसिफिकेशन याद रखिएगा, इट इज़ अ टेक्निक ऑफ कन्वर्टिंग बायोमास इनटू कंबस्टेबल गैस। ठीक है, राइट। एंड इट इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स। ठीक है, राइट। एंड यहाँ पे सिन गैस प्रोड्यूस होती है। व्हाट इज सिन गैस? CO2, CO2H2। ठीक है, राइट। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सिंथेसिस गैस अगर पूछा जाए। एंड इसमें मेजर पार्ट होता है आपका CO and H2, दिस इज अ मेजर पार्ट, एंड माइनर पार्ट आपका होता है CO2। ठीक है, तो गैसिफिकेशन से पूछा जा सकता है, राइट। देन बायोपायरेसी के बारे में याद रखिएगा, इट इज़ इलीगल कलेक्शन ऑफ द यू कैन से इंडिजीनियस रिसोर्सेज, एंड उसके बाद उसको पेटेंट करवा लेना। ठीक है, राइट, जो कि अदर कम्युनिटी को बिलोंग करता है। तो ये आपने बायो की चोरी कर ली। ठीक है, इंडिजीनियस रिसोर्सेज की आपने चोरी कर ली। एंड बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है? तो दिस इज़ नथिंग बट सर्चिंग फॉर द कमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ द इंडिजीनियस यू कैन से बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, कि किस तरीके से मैं इसको कमर्शियली यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे फार्मा में, एग्री में, कॉस्मेटिक में। तो ये ध्यान रखिएगा। तो डिफरेंस बिटवीन बायो पायरेसी एंड बायो प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, ये डिफरेंस पता होना चाहिए। देन लेड, इट कैन डैमेज किडनी, लिवर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एंड ट्रैफिक के बारे में बात करते हैं। ये आपका NGO है। ठीक है, राइट, आपका NGO है। एंड किसने बनाया था? तो IUCN + WWF।
ये ध्यान रखिएगा। IUCN प्लस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ऑफ नेचर 1976 में बना था, ठीक है। वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए NGO है, याद रखिएगा। देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, तो ये तो नेट इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देन बायो अक्यूमुलेशन क्या होता है, ये कुछ नहीं होता, इट इज अक्यूमुलेशन ऑफ द टॉक्सिक केमिकल्स, ठीक है, इन द टिश्यू ऑफ यू कैन से द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एंड क्योंकि जब वो ऑर्गेनिज्म फूड खा रहा है जिसमें DDT वगैरह है, तो ये इट गेट्स अक्यूमुलेटेड इन द टिश्यू ऑफ एनिमल, ठीक है, राइट। एंड बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं होता है, यहाँ जब एक केमिकल वन फॉर्म टू अनदर कन्वर्ट हो जाता है इन द बॉडी ड्यू टू बैक्टीरिया, ठीक है, राइट। बायो अक्यूमुलेशन। एक होता है बायो मैग्निफिकेशन, तो बायो मैग्निफिकेशन में क्या होता है, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे वो मैग्नीफाई होता है, जबकि बायो अक्यूमुलेशन में शुरू में ही एंट्रेंस में ही आपका ये जो पर्टिकुलर टॉक्सिक केमिकल है वो आ जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देन बायोस्पैरेजिंग क्या होता है, बायोस्पैरेजिंग इज नथिंग बट एन इन सिटू रेमिडिएशन टेक्निक, ठीक है, टू इंक्रीज यू कैन से बायो एक्टिविटी। कैसे, यहाँ पे हम एयर पंप करेंगे, न्यूट्रिएंट्स डालेंगे, ताकि मोर एंड मोर आपका बैक्टीरिया है एंड जो वेस्ट है वेस्ट मैनेजमेंट हो सके। तो ये आपका ना वेस्ट मैनेजमेंट की टेक्निक है बायोस्पैरेजिंग, यूजिंग एयर, यूजिंग न्यूट्रिएंट टू इंक्रीज द बायो एक्टिविटी। तो डिफरेंस पता होना चाहिए, बायो अक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, बायोस्पैरेजिंग, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राइट। एंड नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स इन द वर्ल्ड नेटवर्क, ठीक है। ये उस टाइम 11 होते थे, अब तो काफ़ी बढ़ चुके हैं, ठीक है, तो इसको आप रहने दो। एंड रिमेंबर मैंने आपको ट्रिक भी याद कराई थी, सुंदर एंड अमर विल प्ले गल्फ ऑन 5 अगस्त इन सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। अब कंचनजंगा ऐड हो चुका है, और फिर नी नो, राइट, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये मैं आपकी मैप सीरीज़ में डिस्कस कर चुका हूँ। सुंदरबंस है, अमरकंटक है, राइट, विल प्ले गल्फ है, गल्फ ऑफ मन्नार, 5th है पंचमरी है, अगस्त है अगस्तमलाई है, सिमलीपाल है, ठीक है, नीलगिरी, नंदा, निकोबार, नोक्रेक, कंचनजंगा, ये मैंने डिस्कस कर चुका हूँ आपसे, ठीक है, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, प्लीज़ इसको ज़रूर कर लीजिएगा। और 2020 में पन्ना भी ऐड हो गया है, ठीक है, तो पन्ना इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शायद लेटेस्ट है, इसके बाद शायद कोई ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर कभी पूछ लिया जाए तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, पेंच नहीं है, पन्ना है, ठीक है। और कंचनजंगा भी ऐड हुआ था 2018 में, याद रखिएगा। पुराने हैं ये तो, बट कोई बात नहीं, ये तो अभी भी रेलिवेंट है, ठीक है। स्प्रिंग शॉक क्या होता है, स्प्रिंग एसिड अटैक क्या होता है, ये कुछ नहीं होता आपका, ठीक है। जब स्नो मेल्ट करती है ना इन स्प्रिंग, तो जो स्नो पे बहुत सारा पल्यूटेंट होता है वो पानी में चला जाता है, एंड इट गिव्स एसिड को बहुत ड्रास्टिकली कम कर देता है, और एसिड अटैक हो जाता है, फिश किल हो जाती है। तो दिस इज़ व्हाट इज स्प्रिंग शॉक और स्प्रिंग एसिड शॉक, ठीक है, राइट। देन नेक्स्ट बात करते हैं CPCB के बारे में, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। याद रखिएगा वाटर एक्ट 1974 के अंदर से आया है, बट इट ऑल्सो हैज़ पावर अंडर एयर एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के बारे में बात करते हैं। तो दिस एक्ट कॉल्स फॉर रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, इसके अंदर क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। एंड दिस इज अगेन क्लासीफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, राइट, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। एंड इसी के अंदर याद रखिएगा, इट असाइन द स्टेट गवर्नमेंट टू असाइन विलेज कम्युनिटी राइट्स ओवर द रिजर्व फॉरेस्ट। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, ये ध्यान रखिएगा। देन वाई डू वी हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, इसका क्यों यूज़ किया जाता है, तो फ्लाई ऐश को रिमूव करने के लिए, ठीक है, राइट। ये देन कोरल रीफ याद रखिएगा, दे आर फाउंड आइदर अप टू और बिलो द सी लेवल, एज कोरल पॉलिप्स कांट सर्वाइव अबव द वाटर लेवल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एंड कंपोस्टिंग क्या होता है, कंपोस्टिंग इज नथिंग बट एन एरोबिक मेथड, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे बायो वो वाला जो था दैट वाज एनारोबिक, ठीक है, याद हमने डिस्कस किया था ऊपर बायोगैस, ठीक है, बट कंपोस्टिंग इज एरोबिक मेथड, ठीक है। एंड इन एक्वेटिक सिस्टम याद रखिएगा कंसंट्रेशन ऑफ CO2, ठीक है, इज ग्रेटर देन O2। क्यों, क्योंकि CO2 इज मच मोर सॉल्युबल इन वाटर देन O2, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एंड इसीलिए आप एटमॉस्फेयर में O2 देखोगे बहुत कम है, जबकि ऑक्सीजन ज़्यादा है, बट पानी के अंदर उल्टा है, पानी के अंदर CO2 ज़्यादा है, ठीक है। तो दिस वॉज द 180th पॉइंट। एंड एट प्रेजेंट याद रखिएगा 5% ऑफ द यू कैन से एरिया
ठीक है। 729 इन नंबर्स आर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया। अभी थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, इतना नहीं है कि 25% एरिया प्रोटेक्टेड है, ना ना ना, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी टारगेट जो एच वाले हैं, अब तो खैर ये ओवर हो चुके हैं, ये कहते थे 17% टेरेस्ट्रियल एरिया को प्रोटेक्ट करो, ठीक है, 10% कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करो बाय 2020, ठीक है। बट अब ऐसा नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखें। तो वी हैव फेल्ड द टारगेट, ठीक है। अब तो नए आ गए, अब आपको मुझे बताना है कौन सा प्रोटोकॉल है जो अभी नए टारगेट्स की बात करता है, ठीक है, मुझे आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये हमने क्या डिस्कस कर लिया यहाँ तक, ये हमने पूरा इन्वायरमेंट का जो है इसको यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब विद दिस इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी खत्म होता है, एंड अब हम लोग जो देखें नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे अगला पार्ट, और ऐसी वन शॉट वीडियो में पूरा खत्म हो जाएगा।